दुलारी सिया जन दुलारी सिया चली सुकुमारी सिया चली सुकुमारी सिया चली सुकुमारी सिया चली सुकुमारी अपनी चलन चले आहारी जनक पूर रामजी कौन ससुरारी जनक फूल दुल्हा दुल्हन की तारा जनक फूल दुल्हा दुल्हन से तारा जनक फूल हमरा तीरथ के पुन धाम हमरा तीरथ के पुन धाम मिथिलावासी के गोमो तीर्थ करे के काम है यहाँ से बताई हमरा तीरथ के पुन धाम हमरा तीरथ के पुन धाम जखन मिथिला हमर धाम जखन मिथिला हमर धाम शोभित सीताराम शोभित सीताराम जनक फूल दुल्हा दुल्हन सीताराम दुल्हा दुल्हन सीताराम जनक फूल घर वही अलगार से मान घर वही दुगल स्वरूप ध्यान 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 दिनकर सेवक जिनकर सेवक हनुमान जनक फूल दुल्हा दुल्हन सीताराम जनक दुल्हा दुल्हन सीताराम जनक फूल सुंदर मिथिला धाम हेमन सुंदर मिथिला धाम आयब गोसर धाम आयब गोसर धाम दुल्हा दुल्हन दुल्हा दुल्हन सीताराम जनक फूल दुल्हा दुल्हन सीताराम जनक फूल दुल्हा दुल्हन सीताराम जनक फूल की जय। राम जानकी की विदाई की गई। अंदर बड़ा बक्सा बनता है। अब सारी खुशहालियां अयोध्या में थी। अयोध्या वासियों के जीवन में नया उत्साह नया उमंग, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के रूप में अयोध्या वासियों ने राम जानकी का स्वागत किया। तोरण पताके लगाकर दीपमाला सजाकर सभी ने उनका स्वागत किया, मुंडन किया। राम जानकी अयोध्या पधारी। और कई की कथा में श्री
सीधे कैसे वहां से पूजा क्या कर रही थी? महाराज दशरथ ने सबसे पहले एक काम, तीनों रानियों को बुलाकर उन्होंने उपदेश दिया कि जानकी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जानकी हमारी पुत्र वधू बनी। तो ससुराल में सास ससुर की ओर से, परिवार वालों की ओर से जानकी को ऐसा प्यार मिले, ऐसा स्नेह मिले कि वो अपने माता पिता को मिले। और महाराज दशरथ ने इस बहाने दुनिया वाले को शिक्षा दी कि जब हम अपने घर पुत्र को विवाह कर पुत्र वधू को घर लाए तो उस पुत्र वधू के साथ हमारा कैसा व्यवहार हुआ, ठीक वैसा ही जैसा हम अपनी पुत्री को विवाह कर ससुराल भेजते समय आशीर्वाद दें। कोई माता पिता अपनी पुत्री को ससुराल जाते समय ये नहीं देखना चाहते कि हमारी पुत्री को कष्ट हो। उन्हें सास ससुर का प्यार मिले, भरा हुआ भंडार मिले, उनके पांव में कांटे नहीं चुभे, उनका घर हमेशा भरा हुआ। प्रत्येक माता पिता की अभिलाषा। तो अपनी पुत्री के लिए आपके दिल में ये अभिलाषा है और दूसरी की पुत्री जब आप अपने घर लाती हैं अपनी औलाद को ससुराल भेजते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। बाबुल की दुआरी लेती जा।
जल्दी बीत जाती है और दुख का समय जल्दी बीतता नहीं, उपहार बन जाता है। 12 साल राम अयोध्या में विवाह हो पड़ा, 13वें साल में राम जी का वनवास हुआ। ये 12 साल कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं। अंदाज कीजिएगा कि भागवत की कथा का समय कैसे बीत जाता है 9 दिन साल में लगा रहता। सवेरे घर का काम किया, स्नान या घर के जो काम है किया, फिर कथा में जाना है। रात में गई तो थके हुए, नींद आ गई, समय ऐसे बीत जाता है भगवान की चर्चा करते। महाराज दशरथ के मन में हमेशा एक बात का संदेह बना हुआ है कि बुढ़ापे में हमें पुत्र हुआ और ऐसा पुत्र, ऐसी पुत्र वधू हमें मिली कि संसार में ये सौभाग्य किसी को नहीं मिला। अयोध्या को देखकर स्वर्गवासी देवताओं को भी ईर्षा हो रही है। वो लालायित हैं कि धन्य है अयोध्या, धन्य है अयोध्या के वासी। तो एक कड़ी हमें होली की याद आ गई थी, लेकिन भूला गया कि धन हो अयोध्या नगरी, राम सिया जहां विराजे की ऐसी अयोध्या धन्य है जहाँ राम जानकी विराजे। तो दशरथ जी को लगता है कि बुढ़ापे में हमें सब सुख मिल गया। ऐसा सुख मिला कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी लालायित है। कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए अयोध्या वासियों। अयोध्या को देखकर बहुत से लोगों को ईर्ष्या हो। तो दशरथ जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सावधान रहते कि परमात्मा ने जीवन में आनंद दिया है, सुख दिया है, तो दुरुपयोग मत करो, इतनी मस्ती मत करो, इतना मौज मत मना कि बाद में पश्चाताप करना। समय अपने आप में बदलता है। ये जीवन और जगत दोनों ही परिवर्तनशील है। संसार उसी का नाम है। संसार शब्द का अर्थ क्या होता है? जो संसरणशील है, एक क्षण भी स्थिर नहीं, जिसकी सत्ता है। आज बालापन है, कल जवानी आएगी, परसों बुढ़ापा आएगा। आज अमीरी है, कल गरीबी आ सकती है। आज स्वस्थ है, कल बीमार पड़ सकती है। कुछ दिन पहले लोग ठंड से तड़प रहे थे, ठिठुर रहे थे। अब डर लग रहा है कि कहीं गर्मी ऐसी पड़ेगी तो फिर लोग को कष्ट हो। तो एक समान कभी रहता नहीं। कहावत है कि कभी नाव गाड़ी से लेकर नाविक जाता है नदी के पास। नदी में जो नाव डालता है तो कहाँ कैसे ले जाता है? गाड़ी पर लाता है। गाड़ी को यदि नदी पार करना हो तो नाव पे चढ़ा। तो कभी गाड़ी पे नाव, कभी नाव पे गाड़ी। जीवन ऐसे ही है, संसार ऐसे ही है। ये शिक्षा लीजिए। दशरथ जी ने दीवार में एक ऐना देखा, दीवार में ऐना टंगा हुआ। तो बाल पकड़ने लगे, सर के मुकुट टेढ़े हो गए, दाढ़ी मूछ भी पकने लगी। इसका मतलब है कि बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया तो क्या करना है? ये बुढ़ापा क्या है जीवन में? ये बच्चा ऐसे कैसे बैठा है? बगल में जाके बैठो नहीं। सुनना है तो उधर जाके बैठो आगे।
तो बुढ़ापा, बाल दाढ़ी पकना क्या है? नोटिस है, सूचना है। किस बात की सूचना है? किस, हाँ बगल में बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, शांति से बैठो, सज्जन बच्चा जगह बैठो। हाँ, किस बात की नोटिस है? तो तैयार हो जाओ, चलने के लिए तैयार हो जाओ। अब केस बाल पकने लगे तो ऊपर से नोटिस आई कि आगे जाने की तैयारी करो। कैसे? जैसे स्टेशन पर पैसेंजर मुसाफिर खाना में बिस्तर बिछा के सो रहा है, गाड़ी 4 घंटे 5 घंटे विलंब है, लेट है, तो गाड़ी 4-5 घंटे लेट है तो बिस्तर बिछा के यात्रीगण सो गए। और जैसे सिग्नल हुआ, गाड़ी आ रही है अमुक नंबर प्लेटफॉर्म पे, कि सब फटाफट बढ़िया बिस्तर समेट के और प्लेटफॉर्म के किनारे चले जाते हैं गाड़ी पकड़ने के लिए। अब गाड़ी विलंब नहीं है, बाल केस जब पकने लगे तो समझिए गाड़ी विलंब नहीं है। समस्तीपुर आ गई, हायाघाट आ गई, किशनपुरा आ गई, इस तरह से स्टेशन बढ़ती जा रही है। अब बढ़िया बिस्तर समेटिए और चलने के लिए तैयार हो जाए। दर्पण में, दीवाल में दर्पण में दशरथ जी ने देखकर ऐसा सोचा, ऐसा संदेश मिला। दर्पण सभी आदमी देखते हैं ना, तो दर्पण क्या कहता है? दर्पण देखते हैं अपना सुंदर मुंह देखते हैं, पाउडर लगाने के लिए और एस्ट्रो लगाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए और चंदन लगाने के लिए भी दर्पण देखते हैं। तो दर्पण केवल आपका मुंह नहीं दिखाता है, आपके मुंह के बारे में नहीं कहता। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरी सारे कर्मों को देखे। और दर्पण सावधान करता है कि तेरे मुंह में, तुम दुल्हन बन के जब आई थी, टोले मोहल्ले के लोग आते थे कन्या को देखने, मुंह दिखाई देते थे। किसी 75 साल 80 साल की बुढ़िया को कोई देखने जाता है, कहिए तो किसी टोला में, वो बुढ़िया तो जान पर पड़ जाती है। जो चलने फिरने में असमर्थ हो जाए तो उसकी बहू कहती है बुढ़िया कम बढ़ेगी, बहुत काम करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। हे भगवान, अब जो कहिए हम आपको चढ़ा देंगे, बुढ़िया को जल्दी से ले जाइए। ऐसे भी लोग मांग। तो जिस दुल्हन को देखने के लिए टोले मोहल्ले के लोग आते थे, आज उस दुल्हन को बुढ़ापा देखकर लोग कहते हैं कि हे परमात्मा जल्दी से चोला बदल दो, जल्दी से राम नाम सत करो इसका। तो हो जाओ तैयार, घड़ी स्टेशन पर आती है। 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 राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो, रुक जाती एक आती है। हो जाओ तैयार, घड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार, घड़ी स्टेशन पर आती है। दांत टूटे तेरे केस पके और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केस पके और चमड़ी लटकी जाते हैं। दांत टूटे
टूटे तेरे देश पके और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केस पके और चमड़ी लटकी जाती है। कमर तुम्हारी झुक कर देखो, कमर तुम्हारी झुक कर देखो, सिंगल डॉन बताती है। हो जाओ तैयार घड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार घड़ी स्टेशन पर आती है। जय जय श्री राम। तो जब बाल पकने लगे, कमर झुकने लगे, चमड़ी लटकने लगे, आदमी तो बहुत चालाक हो गया है आजकल। बाल पकता है कि केस रंगवा लेता है। अरे केस रंगाने से तुम जवान हो जाओगे क्या? और दांत टूटा है तो दांत भी बनवा लेता है। तो दांत बनाना तो जरूरी है, बिना दांत का लोग भोजन कैसे करेगा? केस रंगवाने से क्या होगा? तो जब लोग केस रंगवाता है तो भगवान कमर तोड़ देते हैं। अब कमर को क्या करोगे? इसलिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। बाल पकने लगे तो समझो कि हमें अब सावधान होना है। सावधान होना है मतलब जागना है, भजन में लगना है, परमात्मा को याद करनी है। दुनियादारी का भार धीरे धीरे अपने बेटी बहू पर सौंपना है। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा तक चाबी का गुच्छा अपनी डांड में लटका के रखते, कहीं बहू बेटी ना तिजोरी खोल ले। एक दिन तो उसको मिलना ही है। तो अभी से सौंप दो, भाई तुम संभालो राजपाट, हमको भजन करने दो, थोड़ा दान पुण्य करने दो, भजन भाव करने दो, संत सेवा करने दो, ठाकुर जी का नाम लेने दो, ठाकुर जी की सेवा करने दो। अर्थात जब बुढ़ापा आने लगे तो थोड़ा अध्यात्म में, अध्यात्म मतलब क्या? भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में, धर्म काम में लग जाए। यहाँ तो उल्टी बात है। कहावत है कि हिंदू के बूढ़ खबीस और मुसलमान के बूढ़ रईस। हिंदू का बूढ़ा तो इतना मायावादी हो जाता है कि जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है उसकी ममता बढ़ती जाती है, आसक्ति बढ़ती जाती है। ये गलत बात है। एक दिन आंख मूंद कर चल दोगे, कुछ नहीं जाएगा। आए थे मुट्ठी बांधकर मां के गर्भ से, और जाओगे तो हाथ ऐसे रहेगा, खुला हुआ रहेगा। विश्व विजेता सिकंदर ने यही दुनिया वालों को कहा कि मुझे जब श्मशान ले जाना तो मेरे शरीर पर कपड़ा मत देना, मुझे वो अर्थी पर सुला देना और मेरे हाथ को नीचे कर देना कि मेरा हाथ झूलता हुआ जाए। दुनिया का लोग देखे कि विश्व पर विजय करने वाला सिकंदर हाथ झुलाते जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। तो बुढ़ापा आए तो भजन में लग जाना। मैं सारी भाषण करने का मतलब है, आप लोगों से यही आग्रह है, भागवत कथा से हमें अपने जीवन में यही शिक्षा लेनी है कि जैसे जैसे अवस्था बीती है तो संसार की ममता आसक्ति कम कीजिए और परमात्मा से प्रेम कीजिए, उनका भजन कीजिए। जो बन सकता है कुछ दान पुण्य कीजिए और जिह्वा पर नियंत्रण कीजिए। बुढ़ापा में यदि आपकी जीभ हंसी हुई रहेगी तो बेटा बहू कहेगी, बुढ़िया के बुढ़वा के देखा ना कहते जी चस्कल से सब दिन कहिए तरुए खुआ बने। तो कहिए कि जो नमक रोटी रूखी सूखी जो मिले हमें दो भाई, हमें कुछ इधर उधर नहीं करना है, हमें भजन करना है किसी तरह से। ऐसा बनाना पड़ेगा। और यदि ऐसा स्वभाव बना लीजिएगा तो आपसे कोई घृणा नहीं करेगा, सब आपका आदर करेगा जब तक आप संसार में है तब तक। मैं तो पूरे विश्वास और गारंटी के साथ कह सकता हूं
कि कन्हैया को अपना प्रियतम बना लो कि तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई। और यदि कन्हैया प्रियतम बन गए, भगवान प्रियतम बन गए, किसकी मजाल है कि आपका कोई अपमान कर दे। और अपमान करने वाला कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। भगवान के भक्त को कोई कष्ट नहीं दे सकता। वो हमेशा चौकन्ना रहते हैं अपने भक्तों की ओर, अपनी कृपा दृष्टि फैलाए। दशरथ जी ने सोचा कि बुढ़ापा आ गया तो राम तो अब बड़ा हो गया है, अयोध्या की प्रजा भी चाहती है राम राजा बने, राम को राजा रूप में देखना चाहते, और देवता भी चाहते हैं कि राम जल्दी वनवास जाए। अयोध्या वासी क्या चाहते हैं? राम अयोध्या के राजा बने। और देवता क्या चाहता है? कि राम जल्दी वनवास जाए, क्योंकि राम जब तक वनवास नहीं जाएंगे तब तक इन राक्षसों का अंत नहीं होगा, रावण नहीं मरेगा। और रावण नहीं मरेगा तो सबका जीना हराम की। तो दशरथ जी ने प्रस्ताव रखा राज्याभिषेक का, मंत्रिमंडल में पारित हो गया और घोषणा कर दी गई कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अयोध्या नगर को सजाया जाने लगा। आज तो दोनों कथा का संगम है, राम कथा और महादेव की कथा, दोनों कथा का संगम है ना। राम कथा और कृष्ण कथा। देखते हैं बैलून सब लगा हुआ है। ये स्थान गोकुल वृंदावन बन गया है, मथुरा इसका नाम है। चलिए विलंब तो हो रहा है लेकिन एक भजन सुनवाते हैं। एक तरफ मथुरा और एक तरफ जनकपुर धाम है, और आज हम लोग मथुरा में बैठे। मथुरापुरी नाम है नहीं इस मोहल्ले का। इमर मथुरा तो उमर जनकपुर धाम। कहू कहू वो भैया हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। मथुरा में हरे कृष्ण और मिथिला में हरे राम। इमर मथुरा तो उमर जनकपुर धाम। कहू कहू वो भैया हरे कृष्ण हरे राम। ताली बजाकर और जल्दी हम लोग चलेंगे भगवान की जन्म कथा में। पहले राम कथा को आगे बढ़ाकर विश्राम देंगे। और आप लोगों ने फरमाइश किया था हर हर महादेव का भजन, हमारे प्रहलाद जी पहले दिन ही फरमाइश किए थे। तो आज प्रहलाद जी हाथ उठाने के लिए हर हर महादेव का नारा लगाने के लिए तैयार रहेंगे। अभी नहीं, अभी देरी है, लगभग 1 घंटा के बाद। चलिए फटाफट कीजिए भाई। हेलो श्री राधे। हेलो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। बोले बांके बिहारी लाल की जय, रामचंद्र की जय। उमर मथुरा तायम हरे जनकपुर धाम। उमर मथुरा तैभर जनकपुर धाम है। उमर कृष्ण कन्हैया छै तैभर दुल्हा सरकार सियावर रामचंद्र भगवान छथिन। हम मिथिलावासी कम नहीं छी, मथुरावासी सब उनका सा 2 स्टेप आगुए छी। मिथिलावासी हुआ के नाते बहुत हम सब भाग्यशाली छी। एहि द्वारे प्रेम से ताली बजा कर सब आदमी। और की कहा कि सब आदमी के हरे कृष्ण हरे राम
कहो कहो यो भैया हरे कृष्ण हरे राम, कहो कहो यो भैया हरे कृष्ण हरे राम, कहो कहो यो भैया हरे कृष्ण हरे राम, कहो कहो यो भैया हरे कृष्ण हरे राम। अमर मथुरा कायम हरे जनकपुर धाम, अमर मथुरा कायम हरे जनकपुर धाम। जपू जपू यो भैया हरे कृष्ण हरे राम, जपू जपू यो भैया हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाओ प्रेम से तालियों लगाओ। जाओ हरि बोल। हो त्रेता में राम बनी द्वापर में कृष्णा, दरस हरि जी के सब हक तृष्णा, दरस हरि जी के सब हक तृष्णा। त्रेता में राम बनी द्वापर में कृष्णा, दरस हरि जी के सब हक तृष्णा, दरस हरि जी के सब हक तृष्णा। और उमर राधा तो इमर हर सीता महान, उमर राधा तो इमर हर सीता महान। और की बाजा के जैसा वाली के जपू जपू यो भैया हरे कृष्ण हरे राम, जपू जपू यो भैया हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। श्री राधे। ओ कंस के मारलनी रावण संहारलनी, खूब जग तारलनी सबरी उबारलनी, खूब जग तारलनी सबरी उबारलनी। कंस के मारलनी रावण संहारलनी, खूब जग तारलनी सबरी उबारलनी, खूब जग तारलनी सबरी उबारलनी। उमर कुंवर का नहीं आए मर पाऊ तेरा, उमर कुंवर का नहीं आए मर पाऊ तेरा। और जपो जपो यो भैया हरे राम, जपो जपो यो भैया हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाओ
हरि बोल जाओ। ओ परम पवित्र कन छठ लीलाधारी, हरियन पुरुषोत्तम राम अवतारी, हरियन पुरुषोत्तम राम अवतारी। ओ परम पवित्र कन छठ लीलाधारी, हरियन पुरुषोत्तम राम अवतारी, हरियन पुरुषोत्तम राम अवतारी। गाओ भक्त के संग हुनक गाथा महान, गाओ भक्त के संग हुनक गाथा महान। और प्रेम से सवारी कनी दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान के नाम के कीर्तन भरल है, भगवान के नाम के भजन भरल है। राम और कृष्ण दोनों के नाम ही भजन में साथ है। कनी दोनों ताली बजाकर सवारी प्रेम से दोनों हाथ से थपड़ी बजाकर ताली बजाकर जोरदार ताली बजाकर जपो जपो यो भैया हरे कृष्ण हरे राम, जपो जपो यो भैया हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमर मथुरा का एवं जनकपुर धाम, अमर मथुरा का एवं जनकपुर धाम। जपो जपो यो भैया हरे राम, जपो जपो यो भैया हरे कृष्ण 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 हरे राम। जय जय श्री राम। टॉर्च मार के देखिएगा, शाम हो गई तो लाइट जला दीजिए। टॉर्च जला के देखिए, शाम हो गई तो लाइट जला दीजिए। दशरथ जी निर्णय लिए राम का राज्याभिषेक, तो देवताओं ने षड्यंत्र किया, सरस्वती को भेजा अयोध्या कैकेयी और मंथरा की जिह्वा पर बैठने के लिए। सरस्वती तो बुद्धि प्रेरित करने वाली है, पानी की अधिष्ठात्री है, तो देवताओं का काम बनाने के लिए कैकेयी मंथरा की जिह्वा पर बैठ गई। पूरे अयोध्यावासी खुशहालियां मना रहे हैं कि कल राम राजा होंगे, लेकिन कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपना 2 वचन मांग लिया इसी समय मंथरा के कहने। महाराज दशरथ कैकेयी को ज्यादा ही कुछ प्यार करते थे, उनसे मांगते थे, और 2 वचन बहुत पहले से बाकी था। तो कैकेयी ने कहा, महाराज आपने राम के राज्याभिषेक का निर्णय तो ले लिया, हमें एक बार बताया तक नहीं। मेरे पुत्रों को ननिहाल भेज दिया, भरत और शत्रुघ्न को, जबकि कैकेयी स्वयं वर्षों पहले से दशरथ से झगड़ रही थी कि अब आप बुढ़ापे में आ गए हैं, राम हर प्रकार से योग्य है, तो क्यों नहीं ईश्वराज साम्राज्य का भार राम को सौंप देते हैं। तो आज दशरथ जी कह रहे हैं कि कहीं तुम्ही ने तो हमें प्रेरित किया कि राम को सिंहासन पर बैठाए, अब तुम्हें ही कष्ट होने लगा। मैं तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था। कैकेयी कहती है, महाराज मेरे 2 वचन आपके पास बहुत पहले से है, आज मैं हमें ये दोनों वचन चाहिए। दशरथ जी कहती है, 2 क्या 4 मांग लो। कैकेयी कहती है, नहीं नहीं हमें 2 ही चाहिए, बस पहले अब राम की सौगंध तो खा ले। क्यों?
राम की सौगंध क्यों खाओ? जो मैं मांगने वाली हूं, हो सकता है आपका विचार बदल जाए, आपका मन बदल जाए। तो दशरथ जी कहते हैं, "ए महारानी, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न। हम सूर्यवंशी हैं, हम रघुवंशी हैं। हम अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन अपना वचन वापस नहीं लेते। केके कहती है कि 14 वर्षों के लिए मेरे पुत्र भरत को सिंहासन पर बैठाया। दशरथ जी कहते तो पहले हमें बता दी, मेरे लिए तो राम भरत दोनों ही समान है। दशरथ जी जानते हैं कि मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है। राम तो इतने महान हैं, इतने उदार हैं, इतने बैरागी हैं, न उन्हें वनवास सुनकर के कष्ट हुआ, न राज्याभिषेक सुनकर के हर्ष हुआ। प्रसन्नता जानकताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः मुखम भुजश्री रघुनंदन समय सदास्तु सा मंजुल मंगल। केके कहते हैं, महाराज अभी एक वचन बाकी है। दशरथ जी ने मान लिया, ठीक है, भरत सिंहासन पर बैठे, कोई बात नहीं। दूसरा वचन, तो चतुर्दश पर्यंतम रामाय दंडकारण्य, 14 वर्षों के लिए राम को वनवास भेज दी। जैसे केके कहती है राम को वनवास भेज दी, महाराज दशरथ काल में अंगुली डाल के कहते, महारानी ये तुम क्या कर रही हो? अरे तू कैसी नारी है, क्या बिगाड़ा है राम ने तेरा? राम तो इतना अच्छा है कि दुश्मन भी राम की प्रशंसा करता है। आज तक राम ने किसी का अहित नहीं किया है। तू कैसी नारी है, त्रिया चरित्रम प्रकस्य भाग्यम। शास्त्र ने सही कहा है कि त्रिया चरित्र को समझना बड़ा मुश्किल है। केके कहती है, महाराज या तो वचन पालन कीजिए या वचन वापस कीजिए। इस तरह अब स्त्री के समान विलाप मत कीजिए। दुई न एक संग हो ये भोपाल, हसब ठठाए फुलाए बगाल। महाराज हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ संभव नहीं है। या तो आप वचन वापस कीजिए या वचन पालन कीजिए। महाराज दशरथ को चक्कर आ गया, बेहोश हो गए। रात किसी तरह से बीती। मंत्री बड़े अनुभवी हैं। केके ने कोई षड्यंत्र किया। महाराज दशरथ जैसे ही महल से सवेरे नहीं निकले तो मंत्री समझ गए कि केके ने कोई विघ्न कर दिया, कोई षड्यंत्र कर दिया। राम के राज्याभिषेक, राम जी को बुलाया। राम जी के महल के अंदर पिताजी को प्रणाम किया। दशरथ की हालात देखकर राम जी बड़े चिंतित हुए। पिताजी क्या हो गया आपको, क्यों इतने दुखी हैं? राम का हाथ पकड़ के दशरथ अपने गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, राम ये तेरी सौतेली माँ है ना, ये तेरी माँ नहीं है, ये तेरी दुश्मन है। तू इसकी बातों में मत आना। पिताजी तो ऐसे कभी बोलते ही नहीं थे, आज क्या हो गया पिताजी? केके कहती है, राम मैंने अपना पुराना वचन मांगा है तेरे पिताजी से। 14 वर्ष के लिए भरत का राज और 14 वर्ष के लिए तुम्हारा वनवास। 14 वर्षों के लिए तुम्हारा वनवास। राम जी हंसने लगे। राम जी कहते हैं, पिताजी
आप इतने कमजोर कब से हो गए? अरे 14 वर्ष कोई बहुत थोड़े होता है। और हमें तो बड़ा ही अच्छा लगेगा कि जंगल में ऋषि मुनियों का सत्संग हो और हमें साधना करने का अवसर मिलेगा। आप क्यों चिंता करते हैं? राम जी बाहर निकल गए, प्रणाम। बच्चे को थोड़ा शांत कीजिए, बच्चा पीछे हल्ला कर रहा है। जानकी कहती है, प्रभु आप यदि अयोध्या में नहीं रहेंगे तो मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। यदि आपने साथ नहीं दिया तो मैं यही प्राण त्याग दूंगी। महलों का सुख छोड़ सिया ने राम का साथ निभाया। कौशल्या कहती है, राम तुम जानकी को साथ ले लो। एक सुहागिन के लिए अपने पति का साथ सबसे ज्यादा महत्व रखता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा। यदि राम अयोध्या से हट गए, जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर क्या बन जाता है? शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर मुर्दा बन जाता है। एक बच्चा आता है बीच में कि सबका ध्यान बच्चे पर चला जाता है, कथा कोई सुनता ही नहीं। असली श्रोता कथा छोड़कर कभी ध्यान उधर उधर भटकने नहीं देता। तो शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर मुर्दा बन जाता है। अयोध्या से राम यदि चले जाएंगे तो अयोध्या भी श्मशान बन जाएगी। मैं नहीं रहूंगा। राम जी ने कहा, अपनी मां से आदेश ले ली। सुमित्रा के पास गए लखनलाल, और सुमित्रा कहती है, लखन अरे तेरा जन्म ही तो राम जानकी की सेवा के लिए हुआ। तुम बनवास जाकर राम की सेवा करोगे तो मेरी कोख आबाद हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो राम के सेवक। मंत्री रथ लेकर आए, राम जानकी लक्ष्मण रथ पर बैठे, पूरी अयोध्या की प्रजा साथ लगी। अयोध्या खाली हो गई और सब राम के साथ लगे कि जहां राम रहेंगे हम वही रहेंगे, क्योंकि अयोध्या की प्रजा राम से इतना प्यार करती है, इतना प्रेम करती है। अब जरा सोचिए जीवन के विषय। अभी अयोध्या कितनी सुंदर लग रही थी, दशरथ जी को कितना आनंद आ रहा था, और 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि दशरथ जी मरण शैया पर पड़े हुए हैं। पूरी अयोध्या की हाट बाजार बंद हो चुके, सबके होठों पर जो मुस्कान था आंसू बह रहे हैं, सभी की आंखों से वीरान बन गई अयोध्या। और राम जानकी लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम
बैठो प्यारे मन सीताराम 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 भजो प्यारे मन सीताराम। रघुपति जय राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पूरी अयोध्या खाली हो गई, शून्य हो गई। प्रथम दिवस का निवास राम ने तमसा नदी के किनारे किया। और सारे अयोध्या वासियों को चकमा देकर आकाश मार्ग से रथ को आगे बढ़ा। आंसू बहाते अयोध्या वासी वापस घर लौट गए। दूसरे दिन का निवास राम ने श्रृंगवेरपुर में किया। श्रृंगवेरपुर के सरदार हैं निषाद राज, जो दशरथ के मित्र हैं। और निषाद राज ने राम जानकी का बड़ा भव्य स्वागत किया। और रात में जागरण करके लखनलाल के साथ सत्संग किया। कोई जरूरी नहीं कि सत्संग कथा में ही होता हो, अपने घर में सत्संग कर सकते हैं, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ। अरे कुछ अच्छी बात की चर्चा कीजिए, एक अध्याय गीता, एक अध्याय चाहे भागवत, चाहे कुछ भी। परिवार के सदस्यों बैठ जाइए 10 मिनट 20 मिनट, और रोज कुछ न कुछ अच्छी बात की चर्चा कीजिए, वही सत्संग। यदि ऐसा सत्संग परिवार में चलता रहे तो कभी कलह नहीं होती, परिवार में कभी फूट नहीं होती, परिवार का विकास कभी रुकता नहीं। जिस परिवार में दैनिक सत्संग चलता हो, बाल बच्चों के साथ, बहू बेटियों के साथ, सत्संग में वो गुण है कि अंदर का विकार दूर हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष राग सब दूर हो जाता है। हम एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, सत्संग में आकर हम उसे अपना प्रेमी बना लेते हैं। राम गंगा के किनारे आए। इधर मंत्री अयोध्या पहुंचे। महाराज दशरथ ने पूछा, क्या राम वापस नहीं आया? पुत्र वधू वैदेही वापस नहीं आई? मंत्री जी कहते हैं, महाराज राम 14 वर्ष से पहले लौटने वाले नहीं। राम अपने आदर्श और मर्यादा के बड़े ही पक्के हैं। दशरथ जी की हालात बिगड़ने लगी, उल्टी सांसें चलने लगी। कौशल्या की गोद में मस्तक रख के दशरथ जी लेटे हुए, सुमित्रा देवी बगल में बैठी हैं। नगर के सभी गण्यमान्य वहां शोक मना रहे हैं दशरथ जी हालात देखकर। दशरथ जी कहते हैं, देवी कौशल्या
मैं अयोध्या वासियों से क्षमा मांगता हूं। मेरे कारण ये अयोध्या अनाथ बन गई, अयोध्या की प्रजा वीरान बन गई। मैंने केकई पर विश्वास किया, आज वो केकई मेरा प्राण ले रही। अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। अब मैं सबों से माफी मांगकर विदा लेता। श्रवण कुमार नाम के एक बड़े भक्त हुए हैं माता पिता। आज लोग कहते हैं कि मेरा बेटा श्रवण है। अंधे माँ बाप को कामर पर भार पर बैठाकर श्रवण कुमार सारी तीर्थों की यात्रा किए थे पैदल। लेकिन अयोध्या में आकर सरजू के किनारे श्रवण कुमार के प्राण निकल गए। महाराज दशरथ के बाण लगने से माता पिता के लिए पानी लेने गए सरजू नदी से, और जंगल के उस पार से दशरथ जी ने शब्द वेदी बाण चला दिया, जो श्रवण कुमार की छाती को भेद दिया। और उनके माता पिता भी पुत्र शोक में प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने से पहले श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ जी को शाप दे दिया कि जिस तरह मैं पुत्र शोक में प्राण त्याग रहा हूं, तुम भी एक दिन इसी तरह प्राण त्याग। और दशरथ जी कहते हैं कि हमें श्रवण कुमार के माता पिता की शाप सामने दिखाई दे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुपति बिरह, राउ गयो सुरधाम। राम 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 कहते हुए दशरथ जी आंखें बंद कर, पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब। गुरु वशिष्ठ तुरंत दूत भेजे भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाने के लिए। दोनों ननिहाल में थे और उनके शरीर को तेल में डुबाकर नाव में रखा गया। बिना किसी सूचना के भरत और शत्रुघ्न अयोध्या प्रस्थान किए। अनेक अपशगुन होने लगे, भाई अंग फरकने लगे। जब अयोध्या में आए तो हाट बाजार बंद है, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं, कोई भरत जी को टोकता नहीं। सबके मन में इसी बात की मलिनता है कि माँ बेटे ने मिलकर राम को वनवास भेज। भरत जी आए अपनी माँ के पास, केकई के पास। केकई आरती की थाल जलाकर भरत की आरती करने। भरत कहते हैं, माँ तू विधवा के पोशाक पहन की है, क्या पिताजी नहीं रहे संसार में? तो आरती फिर क्यों करने आई है? बेटा तू 14 वर्षों के लिए अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है। भरत जी कहते, माँ अरे सूर्य वंश में बड़ा पुत्र ही सिंहासन का अधिकारी होता है, भैया राम ही सिंहासन पर बैठेंगे। केकई की छाती ऐसी वज्र बनी है, कहती है बेटा मैंने राम को वनवास भेज दिया 14 वर्षों के लिए, तू चिंता मत कर। भरत लाल कान में अंगुली डालकर चिल्लाने लगी, माँ ये तुम क्या कह रही हो? अरे तू कैसी नारी है, तूने ऐसा वचन मांगा कैसे पिताजी से? क्या तेरी जीवा नहीं कट गई, तेरी छाती नहीं फट गई, धरती नहीं फट गई? अरे चढ़ा दियो जाओ ने तो ताकत की लगे छे।
भरत जी जाओ बैसो, जब बैसो ना। चंदा वहां ना तो भाई भागवत केला चढ़वे छी। भेजिए किसी आदमी को एक चंदा है, यहां से ले गए तो भरत जी ने अपनी मां से नाता तोड़ लिया। मां, आज के बाद तुम्हारे साथ हमारा कोई संबंध नहीं, न तू मेरी मां है न मैं तेरा पुत्र हूं। कौशल्या के पास चले गए। कौशल्या के गले से लिपटकर भरत जी रोने लगे। कौशल्या कहती है, बेटा भरत, ये विपत्ति की घड़ी है, धैर्य धारण करो। भरत जी कहते हैं, मां, अयोध्या के लोग क्या सोचते होंगे, मेरी मां ने ऐसा किया। लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मैं मां के साथ मिला हुआ नहीं हूं। लेकिन मां, मैं सौगंध खा के कहता हूं, हमें गोहत्या का पाप लगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगे, यदि मां के साथ मेरा कोई विचार हो, मेरी कोई सहमति। कौशल्या कहती है, भरत, तू राम के प्राण से भी ज्यादा प्यारा है। तुम पर जो संदेह करेगा उसे नरक में जगह नहीं मिलेगी। बेटा, ये अयोध्या शोक के सागर में डूब रही है, एक मात्र तू ही सहारा है, तू धैर्य धारण कर। भरतलाल कहते हैं, मां, जो खुद में सहारा वो किसी का सहारा कैसे बन सकता है। मैं तो अनाथ हो गया भैया राम के बिना, मैं असहाय हो गया। कौशल्या कहती है, बेटा, तू मेरी ओर देख जरा, मैं कैसी अभागन नारी हूं कि मेरे पति की लाश मेरे सामने पड़ी है। मेरे बेटा को वनवास हो गया, मेरी पुत्र वधू जानकी जैसी पुत्र वधू जंगल में दत्तर की ठोकर खा रही है, और मैं आंसू भी नहीं बहा सकती क्योंकि केकई ने राम को वनवास भेजा। केकई हमारी सौतन है, यदि मैं कुछ बोलूंगी तो लोग यही समझेगा कि ये केकई के खिलाफ बोल रही। बेटा भरत, मेरा हाल तो उस पिंजरे के पंछी के समान है, जो पंछी आसमान में उड़ने वाला, डाली से डाली फुदकने वाला, नदी का बहता जल पीने वाला, और ऐसे पंछी को लोग पिंजरा में कैद कर लेता है, वो पंख फरफरा फरफरा के रहता। मेरा वही हाल है। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। बाहर से तू बोल न सके
सकता अंदर अंदर रो। तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। के पंछी रे चुप के रोने वाले रखना छिपा कर दिल के छाले रे। ये पत्थर के देश है पगीले कोई न तेरा हो। तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बिजली के पंछी रे गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं। कहते कि सुना हो भारत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। बेटा भरत, समय बलवान होता है, किसी पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। समय के आगे बड़े बड़े को झुकना पड़ता है। परिस्थिति यही बता रही है कि तुम शोक त्याग कर अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। उनकी लाश पड़ी हुई है। गुरु का आदेश मानकर भरतलाल अपने पिता के अंतिम संस्कार में लग जाते हैं। इधर राम जी गंगा के किनारे आए। राम कथा में राम आदर्श मर्यादा के सर्वोच्च मानदंड का नाम। राम जैसा आदर्श, राम जैसी मर्यादा का पालन आज तक किसी ने नहीं किया। और राम ने केवट का, कोल भील किरात का, आदिवासियों का, गीत का, सबरी का, जिनसे सब छुआते थे, जो दलित था, जो पिछड़ा हुआ था, राम ने सबों को गले से लगाया। राम सबका प्यारा है। राम ने सबका सम्मान किया है। राम ने सबको सम्मान दिया है। केवट बहुत बड़ा भक्त है, जाति का मरा है, और वर्षों से इंतजार में था कि राम जी आएंगे और मैं राम जी को नौका पर चढ़ाकर गंगा पार करूंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज राम लक्ष्मण को आते देख केवट नौका लेकर बीच गंगा में चला गया। मांगिला बन केवट आना, जय जय सीता राम हरे। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, जय जय राधे श्याम हरे। चरण कमल रज गई सब कहीं, जय जय सीता राम हरे।
मानुष करनी मोरी कछुआ गई। जय जय राधे श्याम हरे। सुवत शिला बेलारी सुहाई। जय जय सीताराम हरे। वाहन देन काट कठिनाई। जय जय राधे श्याम हरे। धरनी मुनि घरनी हुई जाई। जय जय सीताराम हरे। हट परत मोर नाम घुराई। जय जय राधे श्याम हरे। ओ एहि प्रतिपालो सब परिवारो। जय जय सीताराम हरे। नहीं जानो कछुआ और कवारू। जय जय राधे श्याम हरे। बड़ा सुंदर प्रसंग है राम और केवट का, कि राम जी केवट से कहते हैं कि हमें गंगा पार कर दो, और केवट कहते हैं कि पहले हमें चरण धोने का आदेश दीजिए सरकार। मतलब एक बार भी जगह खाली नहीं रहती है, कोई न कोई एक जाती है तो चली जाती है। राख दियो जाकर बैसू ने कथा में। हेलो ए माता जी बैसू ने जाकर, भगवान के धुआं खराब लगे छे ना, ऐ छूट जाए छे भगवान के, जाओ बैसू ने। तो राम जी कहते हैं भैया केवट हमें गंगा पार कर दो। तो केवट क्या कहते हैं, हमें चरण धोने दीजिए। लखनलाल कहते हैं केवट तू सभी यात्री को चरण धो के पार करता है क्या? केवट कहते हैं ये तेरे भाई सभी यात्री के बराबर नहीं है। मैंने सुना है कि गौतम की नारी को पत्थर से इन्होंने स्त्री बना दिया, इनके चरण में वो जादू है, धूल में वो जादू है। रावे दोष न पायन के, इसमें इनका दोष नहीं, इनके पांव में जो धूल लगी है। रावणे दोष न पायन के, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। और लक्ष्मण जी मैं आपसे पूछता हूं कि पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु भेद न पढ़ाई हो। अरे हमारे बाल बच्चे तो मछली उछली खा के गुजर कर लेते हैं, इसका मतलब आप लोग मछली खाना मत शुरू कर देना भाई। वो जात का केवट है, उसका वो धर्म है। लेकिन राम की से बातें हो रही है भक्त और भगवान के बीच। पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु भेद न पढ़ाई हो। सब परिवार में रोया हिला की राजा जो, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी कहाई हो। और मैं इसी नौके की कमाई से परिवार को चलाता हूं, भरण पोषण करता हूं। और यदि मेरी नौका गौतम की घरनी या तरनी तरेगी मेरी, गौतम की नारी की तरह मेरी नौका कहीं स्त्री बन गई, तो एक स्त्री तो घर में पहले से है जिसका पेट नहीं भरता, और दूसरी सौतन आएगी तो मेरा क्या हाल होगा? केवट पूछते हैं राम जी से, मेरा क्या हाल होगा? आप लोग बताइए। जो हाल राम जी का हुआ है, यदि सौतेली माँ केके नहीं होती तो राम को बर्बाद जाना पड़ता क्या? उससे भी नहीं मालूम है। तो एक सेठ की दो पत्नी थी, तो महला मकान था, एक ऊपर रहती थी एक नीचे। तो एक चोर सेठ के घर में गया चोरी करने, और शाम में ही घुस गया, सीढ़ी के नीचे चिपक गया कि सेठ सो जाएगा तो चोरी करूंगा। 10 बजे रात में सेठ ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर वाली ने टीकी पकड़ी या नीचे वाली ने टांग पकड़ा। ऊपर वाले ऊपर खींच रही है, नीचे वाले नीचे, सेठ बीच में बाप बाप कर रहा है। चोरवा को हंसी लगी, चोरवा पकड़ा गया। तो सेठ ने कहा कि चोरवा को क्या दंड होना चाहिए? कहा इस चोर को 2 ब्याह कर दो। सबने कहा भाई ये सजा थोड़ी हुई, 2 ब्याह कर दीजिएगा तो आनंद मौज करेगा। चोरवा कहता है सेठ जी हमें फांसी दे दीजिए, मंजूर है, 2 ब्याह नहीं करेंगे, 2टा ब्याह हम नहीं करब। किया
एगो टीकी पकड़े से एगो टांग पकड़े से एहन खिच्चा खिच्ची हमरा नहीं चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा बढ़िया सुंदर भजन है प्यारा सा कि केवट राम जी से क्या करें सरकार, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। हेलो हेलो राधे हेलो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, भक्तराज केवट महाराज की जय। वो मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाँव, हो मोहे डर लागे रो। एक भक्त के मन के भाव रघुनाथ के चरणों में प्रेम से ताली बजाते हुए सभी भगवान भक्तराज केवट कह रहे हैं राम जी से, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाँव, डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाँव, वही डर लागे राम, कैसे हो तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाँव, वही डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। हरि बोल। जब पत्थर की बन गई नारी, जब पत्थर की बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारे। क्या करे रामचंद्र भगवान से कि जब पत्थर की नारी, जब पत्थर बन गई, पत्थर की नारी आपके चरणों का धूल पाकर नारी बन गई, तो मेरी जो लकड़ी की नाव है वो क्या हो जाएगी, वो भी नारी बन जाएगी। तो मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरा परिवार का पालन कैसे होगा। केवट महाराज कह रहे रामचंद्र भगवान से, तो जब पत्थर की बन गई नारी, जब पत्थर की बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारे। करो यही रोजगार पाल सारा परिवार, सुन सुनो जी दाता, ऐसे बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। जाओ हरि बोल, ताली बजाते हुए। अब केवट महाराज क्या कह रहे हैं रामचंद्र भगवान से, तो एक बात मानो तो बिठाओ, एक बात मानो तो बिठाओ, तेरे चरणों की धूली हटाओ,
चरणों की धूली हटाओ, ये संदेहों का दूर हमें तो है मंजूर, मेरी तेरे हुजूर जय बिठाओ तुझे नाम, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जल भरे पार, बड़ी डर लागेगा कैसे बिठाओ तुझे नाम, कैसे बिठाओ तुझे नाम, जाओ श्री राधे। हरि बोल, ताली बजाते हुए अब केवट महाराज क्या कर रहे हैं रामचंद्र भगवान से कि हे रघुनंदन, जैसे तुम खवैया हो इस संसार के, इस भवसागर, संसार रूपी भवसागर के, वैसे ही हम भी खवैया हैं, हम इस नाव के खवैया हैं, तो हम दोनों की जात बराबर हुई, तो जात जात में हम आपसे कैसे मूल्य लेंगे। केवट महाराज कह रहे हैं प्रेम से ताली बजाते हुए, जैसे तुम हो खेवैया वैसे हम हैं, जैसे तुम हो खेवैया वैसे हम हैं, भाई भाई से लेना शर्म है, भाई भाई से लेना शर्म है। और मैंने क्या किया है, तो मैंने नदी की है पार करना भवसागर से पार, अपने भक्त की पुकार कैसे बिठाऊं तुझे नाव, तो मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे मुझे डर लागेगा कैसे बिठाऊं तुझे नाव में, तो मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे डर लागेगा कैसे भी जाए नाव, तो मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे मुझे डर लागेगा कैसे बिठाओ तुझे नाव में, कैसे बिठाओ तुझे नाव में, कैसे बिठाओ तुझे नाव में। केवट महाराज की जय। श्री राधे। राम बाबू यादव अमीन साहब 100 रुपया पुरस्कार प्रदान किए हैं, जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भक्त में जब भी जिद होती है ना या झगड़ा होता है, तो भगवान हमेशा अपने भक्त से हारते हैं और भक्तों की जीत दिलाते हैं। अंत में राम ने मजबूर होकर कहा कि आनी पाओ जल पाओ पखारो, जल्दी से पानी लाओ, चरण दो, पार करो, भाई तू जीता मैं हार। केवट राम रजाइश बाबा, पानी कठोता भरली आवा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारा। कठोता में पानी लाया घर से, राम जी का चरण धोया, पूरी परिवार की सभी सदस्य ने चरणामृत पान किया और पितर पार कर पुरहि प्रभु केवट ने जो चरण संतन जन से बही, सदा रहि सुखदाई, सोई चरणन के बट धोई लीन्हो, तब प्रभु नाम चढ़ाई, भजुमन राम चरण सुखदाई। जिन चरणार बिंद के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी समस्त देवता तरसते हैं,
आज केवल वो चरण धोकर चरणामृत पान किया, सातों पुरखों का उद्धार किया और नौका पर चढ़ाकर राम जी को गंगा पार किया। गंगा मैया ने बीच में आरती की, देवता सुमन सकल सुर सकल सिहाही, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को। सभी देव फूलों की वर्षा करने लगी, केवट ने राम जी को गंगा पार किया। राम जी को संकोच हुआ कि पारिश्रमिक देने के लिए तो पास में कुछ नहीं है, तो मिथिला की बेटी जानकी जी साथ में, उन्होंने तुरंत अपनी मुद्रिका निकाल कर दिया। राम जी ने केवट से कहा, ये लो अपनी पारिश्रमिक अपना लो। राम जी का चरण पकड़ लिया केवट, कहा सरकार ये तो जानकी मैया के हाथ में शोभा देती है अंगूठी, मैं छोटा सा मला हूं, दो पैसे चार पैसे कमाकर परिवार को चलाता, ये करोड़ों की मुद्रिका लेकर मैं क्या करूं। दूसरी बात है सरकार कि हम और आप जात के एक ही हैं, आप भी मलाह हैं, हम भी मलाह हैं, और मलाह कहीं मलाह से मलाही लेता है, मजदूर कहीं मजदूर से मजदूरी लेता है, नाई कहीं नाई से लेता है, धोबी कहीं धोबी से लेता है। लखनलाल जी कहते हैं कि जवान संभाल के बोल, अरे हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, तुम हमें मलाहा किस आधार पे कह रहे हो। केवट कहता है, छोटे सरकार आप तो क्षत्रिय हैं, लेकिन आपके बड़े भाई पक्किया मलाह है, मैं तो नकली मलाह हो सकता हूं, ये पक्की मलाह है कि मैं छोटी सी नदी के मलाह, ये भवसागर के मलाह, मैंने नदी को पार उतारा है, भवसागर पार लगा देना। बोल केवट महाराज की जय। जहां त्याग है वहीं परमात्मा का वास है। पैसे दो पैसे कमाने वाले केवट के सामने करोड़ों की मुद्रिका है, चाहे तो बैठकर जिंदगी भर खा सकता है। केवट क्या कहता है कि बहुत काल मैं किन है मजूरी, आज दिन विधि बनी भल भूरी, अब कथुनाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सरकार जन्म जन्मांतर से मजदूरी करते करते थक गया, कभी पेट नहीं भरा, और आज विधाता ने हमें एक साथ में जन्म जन्मांतर की मजदूरी दी। आप कृपा दृष्टि बनाए रखो, और जब लौटिएगा 14 साल के बाद तो हमें पुनः दर्शन दीजिए। राम जी का चरण पकड़ के केवट ने इस तरह से प्रार्थना की, विनती की। केवट ने राम जी को विदा किया। राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। भरद्वाज मुनि राम कथा की बड़ी रसिक है, जो याज्ञवल्क्य के मुंह से राम कथा सुनते। याज्ञवल्क्य हमारी मिथिला के ही रहने वाले थे, और भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में बेनी माधव आश्रम में रहते। कहा राम, मैंने जो जिंदगी भर यहाँ रहकर तपस्या की, आज मेरा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन से। एक रात राम जी वहां विश्वास किए, वहां से वाल्मीकि आश्रम में आए। वाल्मीकि की चर्चा में कर चुका, जो कभी चंबल घाटी के डाकू थे रत्नाकर नाम के, और सत्संग के प्रभाव से रत्नाकर डाकू महाकवि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने राम कथा लिखी, रामायण महाकाव्य।
राम जी ने वाल्मीकि से पूछा, गुरुदेव हमें 14 वर्ष वनवास में रहना है, मार्गदर्शन कीजिए कि हम कहाँ रहें। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि सर्वस्व मार्गदृष्टा तुम, सर्वस्व मार्गदृष्टा तुम, भक्तों को मार्गदर्शक है। राम तुम तो समस्त चराचर के मार्गदर्शक हो, तुम्हें कौन मार्गदर्शन दे सकता है। बगल में मंदाकिनी गंगा बहती है, चित्रकूट है, जहां रहने वाले बड़े शांति से रहते। राम जी चित्रकूट पहुंचे, निषाद राज ने सुंदर कुटिया बनाई, घासों की कुटिया। तीनों जने वहीं रहने लगे, राम लक्ष्मण जानकी। निषाद राज अपने गांव चले आए। इधर भरत जी अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। गुरु वशिष्ठ ने सिंहासन पर बैठने का आदेश दिया। भरत जी ने क्षमा मांगते हुए कहा, गुरुदेव मेरे जैसा पापी मैं कैकेयी का पुत्र, और मैं इस सिंहासन पर बैठ सकता हूं जिस पर कभी राजा रघु, जिस पर कभी राजा मांधाता, जिस पर कभी राजा हरिश्चंद्र, राजा दिलीप, राजा भगीरथ, मेरे पिता महाराज दशरथ जिस सिंहासन पर बैठा करते थे, मैं उस सिंहासन पर बैठूंगा, ये धरती रसातल में चली जाएगी। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मेरे कारण भैया राम को वनवास हुआ है, तो मैं कल प्रातः काल ही चित्रकूट की यात्रा करूंगा और मैं जिंदगी भर वनवास में रहूंगा। भैया राम बड़े दयालु हैं, हमें क्षमा कर देंगे, वापस आ जाए। सारे अयोध्या वासियों के दिल में आह्लाद आ गया राम मिलन का। अब तो कैकेयी के ऊपर से सरस्वती का प्रभाव चला गया। कैकेयी कहती है मैं जाऊंगी राम को मनाने। मैं बताऊं आप लोगों से कि राम कथा बड़ी ही गंभीर है। मैं तो कथा को भगा कर ले आया हूं, क्योंकि कृष्ण कथा में प्रवेश करना, राम कथा 9 दिन में भी संपन्न होती नहीं, और कभी भगवान की इच्छा हुई तो कभी राम कथा भी हो सकती है इस जगह पर। हम संक्षेप में ले चल रहे हैं। भरतलाल अयोध्या वासियों के साथ आए, चित्रकूट बड़ा लंबा संवाद हुआ। अंत में राम जी का खराव लेके भरत जी लौटते हैं और उस सिंहासन पर राम जी का खराव रखकर उनसे प्रेरणा लेकर अयोध्या की प्रजा की सेवा कर। भरत जैसे दूसरे पात्र राम कथा में कोई नहीं। वैसे राम कथा के जितने भी पात्र हैं, किन्हीं की तुलना संसार में नहीं की जा सकती। जैसी माता, हनुमान जैसा सेवक, भरत 14 साल अयोध्या में तपस्या, अन्न खाना छोड़ दिया, 12 साल राम चित्रकूट में रहे और जानकी को बड़ा आनंद आ रहा है। जानकी ने सोचा अच्छा हुआ कि मेरे पति को वनवास हो गया, यहाँ तो मेरे पति केवल मेरे हैं, और राजा बन जाती तो। आजकल जानते हैं बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए, जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति सब है, 5-5, 7-7, 10-10 फैक्ट्रियों के मालिक, उनकी पत्नी कभी कभी तलाक देकर चली जाती है अपने पति को। पत्नी को केवल धन नहीं चाहिए, पत्नी को पति भी चाहिए। अब पति इतने बिजी हो गए कि पत्नी के लिए टाइम नहीं रहता, दिन भर बेचारी तरसती रहती है। कभी पति साथ में आते, कभी भोजन करते, कभी बातें करते,
कभी साथ में रहते। ये जमाना आ गया। राजा को तो और ज्यादा काम होता है। तो जानकी सोच रही है कि अयोध्या में राम जी होते तो उनको फुर्सत कहाँ होती है मेरे साथ रहने के लिए। यहाँ तो हम दोनों प्राणी हैं, कोई नहीं है, यहाँ अच्छा है। लेकिन जानकी का अवतार तो रावण का नाश करने के लिए हुआ है। तो असली जानकी अग्नि में प्रवेश कर गई और जानकी का प्रतिबिंब नकली जानकी ऊपर रह गई, जो लक्ष्मण जी भी नहीं समझ पाए। 12 साल के बाद राम चित्रकूट छोड़कर अत्रि अनुसुईया आश्रम में आए, अगस्त के आश्रम में आए, पंचवटी में डेरा डाले, जहां रावण की बहन शूर्पणखा आई। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कान काटी। नाक कान कटने का मतलब क्या है? एक पति के लिए एक पत्नी और एक पत्नी के लिए एक पति। आज जो 10 पुरुष को देख करके अपनी जीवा ललचाती है, ऐसी महिला की नाक कान कटती है। शूर्पणखा तो पहले आई, राम को पसंद किया कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, संसार में तेरे जैसा सुंदर पुरुष नहीं है, मेरी जैसी सुंदरी नारी नहीं। तो राम जी कहते हैं मेरी पत्नी तो मेरे साथ में है, मेरा लक्ष्मण कुमार है, जाओ लक्ष्मण के पास। तो शूर्पणखा चली गई लक्ष्मण के पास, तुम हमसे विवाह कर लो। तो लखनलाल कहते हैं ये सुंदरी, भैया राम तो सर्वसामर्थ्यवान है, एक दो क्या वो 50 पत्नियां रख सकते हैं, मैं तो उनका नौकर हूँ। नौकर की पत्नी बनोगी तो नौकरानी बनना पड़ेगा। देखिए, तुरंत कहती है राम को कि तुम मेरे लायक हो, और तुरंत कहती है लक्ष्मण को कि तुम मेरे लायक हो। किसके लायक है कौन? तो राम जी ने इशारा किया जल्दी नाक कान काट दिए। ये औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा और नकियां काटिए ले ही ना कहते गुलाब लीला में कहते शूर्पणखा के नाक काट ले। तो रावण पूछत के की बेल तो नकियां काटी गेले। नकिया का नाक काटते तो नकिया के बचता है। अपने चरित्र को हमेशा नियंत्रण में रखिए, नहीं तो नकियां कट गई। खरदूषण का वध हुआ, साधु का वेश बनाकर रावण ने सीता का हरण किया। राम ने माया मृग मारीच का वध किया और सीता के वियोग में राम जी इतने रोने लगे कि दुनिया वाले को लगा कि राम जी सही में रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। तो राम कथा सुनिएगा तब न बात समझ में आएगी कि जो साक्षात ब्रह्म है, जिनकी आनंद कंद एक बिंदु मात्र से संसार ब्रह्मांड सुखी होता है, वो कहीं रोता है क्या? वो तो लीला करने आए हैं दुनिया को शिक्षा देने। और रास्ते में गिद्धराज जटायु का राम ने श्राद्ध किया। जो जटायु सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति रावण से लड़ा। जरा सोचिए, हम लोग उस देश के रहने वाले हैं, चलो ने प्रणाम भोग दिया, जल्दी से बैठ जाओ। बहन जी होई, माँ जी होई, हम हाथ जोड़े छी, यहाँ से बेसी समय नहीं लगा, जाओ नीचा बैठो। तो जिस देश का एक पक्षी भी अपने देश की बहू बेटी की आबरू की रक्षा के लिए प्राण की बाजी लगा देते हैं, आज उस देश में रहने वाले नेता गद्दार अपने देश की निंदा करते हैं और विदेश की प्रशंसा करते हैं। और कहा जाता है कि बड़े खानदान के हैं, बड़े खानदान के हैं, हम हिंदुस्तान की निंदा करते हैं। हिंदुस्तान जैसा देश विश्व में नहीं है, न था, है।
और हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक वो सही में हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता जो हिंदुस्तान की मर्यादा को नहीं समझता है, जो अपने देश के गौरव को नहीं समझता है, वो हिंदुस्तानी कभी नहीं होता। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है, ऐसे इंसान तो पत्थर है। वो इंसान कैसे हो सकता, वो हिंदुस्तानी कैसे हो सकता है? पहले राष्ट्र है, पहले धर्म है, पहले संस्कृति है, तब हम हैं। तो राम जी ऐसी गीत, जिस गीत को लोग अपशगुन कहता है और पवित्र कहता है, उसे गले से लगाए। न रोए बन गबन में निज पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गबन में निज पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। और राम जी ने गिद्ध का श्राद्ध किया। ऐसी ही एक भक्त है जो पंपापुर में रहती हैं, नाम है शबरी, जाति की भीलनी मुसहरनी। मेरे राम जी जात पात कुछ नहीं जानते, वो तो प्रेम के भूखे हैं, वो दिल को देखते हैं। और ये शबरी जो जवानी में ब्याह के समय खसी बकरी जो बाराती को खाने के लिए लाया गया था, सबकी रस्सी काटकर भगा दी और पंपापुर चली आई, मतंग ऋषि से दीक्षा लेकर वहां रहने लगी। शबरी के जीवन में बड़ा संघर्ष हुआ। ऋषि मुनियों ने सताया, ईंटे पत्थर मारकर घायल किया, लेकिन शबरी को अपने गुरु पर बड़ा विश्वास था और शबरी आश्रम छोड़ के कभी गई नहीं। जब गुरुदेव मतंग ऋषि, हाँ जल्दी फटाफट, मैं इशारा करना भूल गया, देरी मत करो। तो मतंग ऋषि जब शरीर त्यागने लगे तो शबरी रोने लगी, चरण पकड़ के, गुरुदेव मेरा क्या होगा, आप तो जा रहे हैं ब्रह्मलोक। मतंग ऋषि कहते हैं, बेटी अब तेरा समय, तेरे जीवन में आनंद आने वाला है, राम जी दर्शन देने वाले हैं, राम जी चित्रकूट तक आ चुके हैं, तुम आश्रम छोड़ के मत जाना, राम नाम का सहारा बनाए रखो, राम जी आएंगे, मेरा आशीर्वाद। राम के वियोग में शबरी पापड़ी बनी हुई, पगड़ी बनी हुई, शगुन रखती है, कोसों कोस तक रास्ता बुहारती है, सुंदर सुंदर फल चुन के रखती है दोना में, फूलों की माला बनाकर रखती है राम जी के लिए कि मेरे राम जी आएंगे, मैं राम जी को फल खिलाऊंगी, मैं राम जी का दर्शन करूंगी और आज मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, आज मेरे राम जी मेरी कुटिया में आने वाले। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए राम जी के पास, चलिए प्रभु मेरे आश्रम को पवित्र कीजिए, मेरे आश्रम में चलिए। राम जी कहते नहीं नहीं, सबसे पहले मैं शबरी के पास आऊं, क्योंकि जो शुद्ध भाव शबरी के अंदर है वो किन्हीं के अंदर नहीं। चलिए शबरी का भाव कि रामा रामा रटते रटते, ठीक कौन सा होगा, यही होगा। फॉलो फॉलो बोले सबरी महारानी की जय। सभी आदमी थाली बजाकर शबरी का भाव भजन के साथ। सियावर रामचंद्र की जय। ये बहुत ही प्यारा भजन अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना था।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये भजन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सभी लोग साथ में गाएंगे और साथ में गाएंगे तो तभी राम आएंगे। इसलिए प्रेम से ताली बजाते हुए साथ में गाना है और भजन का आनंद लेना है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। पीछे भी जो लोग बैठे हैं सभी आदमी ताली बजाकर, क्योंकि अयोध्या में जो रामलला का पताका फहराया वो भजन इस समय का पूरे देश में लोकप्रिय बन गया है। चलिए। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। और सभी को गाना है। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। जाओ प्रेम से। और राम आएंगे तो हम लोग क्या क्या करेंगे? ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओगी। दीप जला के मैं दिवाली मनाओगी, ओ दीप जला के मैं दिवाली मनाओगी। मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के पाप आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो फल न झूलाओगी, और राम झूलेंगे तो फल न झूलाओगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, वो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे,
राम आएंगे। जाओ और क्या करेंगे, राम जी आएंगे तो ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी आगाज भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाई आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे। कौन कौन चाहते हैं कि राम जी हम लोग के पास आ जाए, तो दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और प्रेम से ताली बजाएंगे। तो मेरी झोपड़ी के भागा जलेंगे राम आएंगे, तो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। और सबरी महाराज श्री राधे राम आएंगे। भजन पर प्रसन्न होकर वैद्यनाथ यादव मथुरापुर 100 रुपया पुरस्कार दिए हैं, और गोलू जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर। और एक आवश्यक सूचना, गोलू यादव जो 8 वर्ष का बालक है, किनका बालक है? गुड्डू यादव जी का। हाँ, गोलू यादव जो गुड्डू यादव जी का बालक है, उसका उम्र है लगभग 8 वर्ष। कहीं भी किनको दिखे तो यहाँ कथा स्थल में पहुंचा देंगे, वो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। गोलू यादव 8 वर्ष के बालक है, उनको यहाँ पर पहुंचाने का कष्ट करें, किन्हीं को मिले थे। धन्यवाद। भाव के वश में है भगवान। सबरी के अंदर जो भाव था, जो प्रेम था, राम जी बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आश्रम त्याग कर सबरी के पास आए। सबरी के आश्रम प्रभु आए, मुनि के वचन महानि बन भाए, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट उर सिर बनवाए। सबरी ने राम जी का चरण धोया, राम जी को कुश के आसन पर चटाई पर बैठाया, जो जानती थी उस हिसाब से पूजा की और बैर खिलाने लगी, और राम जी प्रेम से बैर खाने लगे। लेकिन सबरी एक भी बैर राम के मुंह में ऐसा नहीं जो जूठा नहीं हो, मतलब अपने दांत से चक करके तब देती है। जात की भीलनी है। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा। राम जी अपने भी खाते हैं और लक्ष्मण के हाथ में भी देते हैं। लक्ष्मण देखो तो ये बैर कितना मीठा है, ये बैर कितना स्वादिष्ट है, कि राम जी से चुराकर लक्ष्मण जी बैर फेंकते जा रहे हैं। राम जी से कोई चोरी कर सकता है क्या? राम जी को बड़ा बुरा लगा। ये सबरी ऐसी भक्त है कि जवानी के समय घर त्याग दी, और ये ऋषि मुनियों ने ईंटे पत्थर मार के घायल किया,
पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए। फिर भी सबरी आश्रम छोड़ के नहीं, चाहे कितना लोगों ने कुछ भी कहा, सबरी को पूरा विश्वास था कि राम जी आएंगे, राम आएंगे तो आएंगे, एक दिन मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे और दुनिया वाले इससे सीख लेंगे। आज राम आए और ऐसी भक्त का अपमान कर रहा है लक्ष्मण, ये झूठा है। अरे इसका प्रेम देखो, इसका दिल देखो। सबरी झूठा बैर क्यों खिला रही है? क्योंकि राम जी के मुंह में खट्टा बैर नहीं जाना चाहिए। मेरे राम जी के दांत खट्टे नहीं होने चाहिए। स्वयं आस्वाद्य माधुर्यम परीक्ष परिभक्ष च, ये श्लोक है। और वही बैर धौलागिरी पे जाकर गिरा जो संजीवनी बूटी बनी और लक्ष्मण के प्राण बचाए। राम ने कहा कि लक्ष्मण, आज तुम एक भक्त के बैर का अपमान कर रहे हो, एक दिन यही प्रसाद तेरे प्राण का रक्षक होगा। और जब मेघनाद की शक्ति लगी तो हनुमान जी ने संजीवनी लाई और लक्ष्मण के प्राण बचे। भक्तों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। मेरे राम जी को ये बर्दाश्त नहीं है। राम जी ने सबरी का उद्धार किया। कहते हैं, माता सबरी, तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाया। सबरी कहती है, प्रभु मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं, मैंने कभी कष्ट को कष्ट माना ही नहीं। क्यों? तो मैं तो आपके नाम जपने में मस्त रहती थी, राम नाम। और जिसके जीवन में राम नाम का अवलंबन हो जाए, सहारा हो जाए, उसे दुनिया का कष्ट कहाँ दिखता है। कुछ चाहिए, मैं खुश हूं। राम जी कहते हैं, कुछ मांग ले हमसे। सबरी कहती है, जब आपका दर्शन हो गया तो आपसे बड़ा क्या है, तो बताइए हमें क्या चाहिए। हाँ, यहाँ एक सरोवर है, तालाब है बहुत बड़ा, जिसमें कीड़े भर गए हैं, पानी दूषित हो गया है। यहाँ के ऋषि मुनियों को स्नान करने में बड़ा कष्ट होता है। जरा सोचिए, ध्यान से सुनिए कि सबरी एक दिन उस सरोवर में नहाने गई तो ऋषि मुनियों ने ईंटे पत्थर मारा कि ये जल छुआ गया, और भगवान ने क्रोध किया, उस जल में कीड़े भर गए, कीड़े जल दूषित हो गया, किसी काम का नहीं रह गया। आज सबरी कहती है, प्रभु आप अपना चरण स्पर्श करा दीजिए, ये जल पवित्र हो जाएगा। आपके चरण से तो पतित पावनी गंगा निकली है महाराज। राम जी कहते हैं, ये शक्ति मेरे चरण में नहीं है, ये शक्ति तो मेरे भक्तों के चरण में है। राम जी सबरी बुढ़ापावस्था में हाथ पकड़ के ले जाते हैं और सरोवर में सबरी जैसे ही अपना चरण रखती है, देखते ही देखते सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है। बोल सबरी महारानी की जय। कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत श्रुति साखी। मेरे राम जी अपने भक्तों का मान सम्मान हमेशा बना। जिन ऋषि मुनियों ने ईंटे पत्थर मारा था, कभी सबरी को जब देखा, सब सबरी की जयकारा लगाने लगे। सबरी के चरण की वंदना, हेलो कहीं आवाज बढ़ा दीजिए, सबरी के चरण की वंदना कर। राम जी ने सबरी से पूछा, सबरी जानकी का हरण किसी राक्षस ने कर लिया है, तुम कुछ सहायता कर सकती हो? जरा सोचिए, जो सबरी प्राण त्यागने वाली है, कुछ ही क्षण के बाद राम उनसे सहायता मांग। क्यों? क्योंकि सबरी एक संत है,
साधु है, साधु के होए न कारठानी, संत के बताए मार्ग पर चलने में कभी जीवन में कष्ट नहीं होता। और शबरी ने क्या किया, राम जी को कहां भेजा, बगल में किष्किंधापुर है, जहां के राजा है बाली, सुग्रीव के बड़े भाई, जो अपने छोटे भाई को मार पीट कर घर से भगाकर उसकी पत्नी तक छीन लिया है। और शबरी ने राम जी को कहां भेजा, बाली के पास। बाली इतना बड़ा बलवान है कि रावण को 6 महीना आंख में दबा के रखा था। आप लोग कहते हैं हाँ शबरी ने राम जी को बाली के पास भेजा। कभी राम कथा नहीं सुने क्या? शबरी ने राम जी को कहां भेजा, सुग्रीव के पास। क्यों? कि सुग्रीव के मंत्री और मित्र हैं कौन, अंजनी कुमार हनुमान। और राम कथा में जब तक हनुमान जी नहीं आएंगे, राम जी की कथा कभी संपन्न हो सकती है क्या? राम के परम प्रिय शिव के दुलरुआयो, अंजनी के लाला हमरो पर भइयो ने सहाय, यो अंजनी के लाला। विप्ररूप धाये राम के रिझलियो, अंजनी के लाला सुग्रीव सदेली मिलाई। तो शबरी ने राम जी को सुग्रीव के पास भेजा। सुग्रीव जी को शंका हुई कोई तू मेरा शत्रु आ रहा है तो हनुमान जी को भेज। हनुमान जी केवल बलवान नहीं, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सर्वश्रेष्ठ। ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी आए और राम जी से परिचय पूछा। राम जी को पहचान गए, चरण पे गिर पड़े और कंधे पर बैठाकर दोनों भाई को ऋषिमुख पर्वत पर ले गए और सुग्रीव से मित्रता कराई, अग्नि की साक्षी रखे। राम और सुग्रीव में मित्रता किसने करवाई? तो हनुमान जी। राम जी ने कहा सुग्रीव तुम राजपाट छोड़ के जंगल में रहते हो। कहा भाई के मारे मैं क्या करूं, भाई हमें शत्रु के समान मारता है। आंसू आए तो राम जी कहते हैं तुम घबराओ मत, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। और राम जी ने बाली का वध किया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना। सुग्रीव जी अपने मित्र राम की सहायता के लिए सारी वानरी सेना को चारों तरफ लगाते। करोड़ के करोड़ बंदर हैं, कोई हजार लाख में नहीं है। नल नील अंगद हनुमान जामवंत सब दक्षिण भारत की ओर। और हनुमान जी जामवंत की बात मानकर 100 योजन सागर पार लंका में गए। मैया जानकी का दर्शन पाया, हनुमान जी ने लंका जलाई। राम जी को सीता का संदेश दिया। राम जी ने समुद्र पर पुल का निर्माण किया 100 योजन और रामेश्वरम महादेव की स्थापना की। राम और शिव में अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते। और विजयादशमी के दिन राम ने लंका पर आक्रमण किया वानरी सेना लेकर। लंका पर विजय प्राप्त कर राम दीपावली के दिन जानकी मैया के साथ असली जानकी अग्नि से प्रकट हुई, अग्नि परीक्षा के समय अयोध्या में दीपावली मनाई गई और राम राज्य की स्थापना हुई। समय को देखते हुए हम राम कथा को यही संपन्न किए हैं, प्रणाम करते हैं। 2 बात मैं बताना चाहूंगा, फिर चलेंगे कृष्ण कथा में। एक तो हर हर महादेव के भजन का आग्रह था कमेटी की ओर से,
तो ये भजन आप लोगों को सुनवाएंगे, इसके बाद चलेंगे हम लोग कृष्ण कथा में। समय भरता जा रहा है, लेकिन यहाँ एक और बात हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि राम कथा में, रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में, बोलो अंदर में हल्ला जरा नहीं करने के लिए, सुंदरकांड, आज तो घर घर में सुंदरकांड का लोग पाठ करते हैं, और एक लंका कांड है। सुंदरकांड में हनुमान जी की कथा है, लंका कांड में लंका विध्वंस की कथा है। यदि आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो सुंदर कांड से प्रेरणा लो, और यदि अपने जीवन का ध्वंस करना चाहते हो, विनाश करना चाहते हो, तो लंका कांड से प्रेरणा लो। सुंदर कांड का तात्पर्य है कि युवा पीढ़ी, नौजवान को अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए। जवानी के जोश में बड़े बुजुर्गों का, बूढ़ों का अपमान कभी मत करना। यदि बड़े बुजुर्गों का अपमान करोगे तो तेरे जीवन में लंका कांड होगा, जैसा रावण ने किया था, लंका कांड। यदि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करोगे, माता पिता का आदर करोगे, तो तेरे जीवन में सुंदर कांड होगा, जैसा हनुमान जी ने जामवंत की बात मानकर सुंदर कांड में अपनी लीला की। इसलिए आज के युग में युवा पीढ़ी बड़े बुजुर्गों का धरने से अपमान कर रही है। युवा पीढ़ी समझती है कि हमें इनकी क्या जरूरत है। अरे जिस घर में एक बूढ़े नहीं है, एक बुजुर्ग नहीं है, वो घर दिशा विहीन है। उस घर में मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं मिलता है। बड़े बुजुर्गों की बात अनुभव की बात होती है, और उनकी बात मानोगे तो जीवन में कभी लंका कांड नहीं हो सकता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान, राम कथा से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है, शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में बड़े बुजुर्गों, माता पिता का हमेशा सम्मान करो। यदि अपने जीवन में सुंदर कांड चाहते हो, तो आशीर्वाद चाहते हो, तो जानकी मैया का दर्शन चाहते हो तो, और यदि रावण जैसे अपने 1 लाख पुत्र 1.25 लाख पुत्र जिस रावण का था, रहा न कोई रोवन हारा, राम विमुख सहाल तुम्हारा, रावण का श्राद्ध करने वाला कोई नहीं बचा। क्योंकि रावण ने बुजुर्गों का अपमान किया, अपने नाना का अपमान किया। लंका में जितने बुजुर्ग थे रावण को मना कर रहे थे कि तुम राम से दुश्मनी मत कर, लेकिन रावण ने उन बुजुर्गों को लात मार के सभा से बाहर किया, तो लंका कांड हुआ, सर्वनाश। चलिए अब हम लोग एक भजन सुनते हैं, हर हर महादेव। फिर चलेंगे बाल कृष्ण की कथा में, चलेंगे, झांकी निकलेगी। पहले भूमिका की भगवान कृष्ण का अवतार कैसे होता है, और झांकी निकलेगी। तो आप लोगों से आग्रह है, कल कुछ नौजवान यहाँ कह रहे थे कि बाबा हमारे गांव के, हमारे मोहल्ला के श्रोता बड़े अच्छे हैं, और ये मैं तीसरे साल कथा कर रहा हूँ, और हमें अनुभव हो चुका है यहाँ जितनी भीड़ रहती है, और भीड़ में जिस तरह से शांति रहती है, और यहाँ के श्रोता आदेश को मानते हैं, जैसा कहा जाता है वैसा ही करते हैं। बड़े प्रशंसनीय है यहाँ के श्रोता। मैं बार बार तारीफ करता हूँ, यहाँ मथुरा खबीर के आसपास के जितने भी श्रद्धालु इस कथा में आते हैं, बड़े प्रशंसनीय है। इसलिए झांकी जब निकले तो खड़े नहीं होइएगा, और झांकी पर चढ़ाना भी चढ़ाना मुश्किल है इस भीड़ में, तो आवश्यकता होगी तो चुनरी घुमा दी जाएगी। लेकिन आप लोग अपने अपनी जगह से बैठकर ही, बच्चे पर में कोई चॉकलेट फेंकेगा, बच्चों को चोट लग सकती है, चॉकलेट कमेटी में जमा है, उसे बंटवा दिया जाएगा। यदि कोई लुटाने का काम करेंगे तो यहाँ भगदड़ मचेगी, किसी के सर में चोट लग सकती है। बरजाती सारे काम करेंगे,
और फिर लास्ट में एक आध होली भी होगी, अबीर भी लगाए जाएंगे, सबको उड़ाए नहीं जाएंगे। 2-3 बात ध्यान में रखिए कि चॉकलेट लुटाए नहीं जाएंगे, बांटे जाएंगे। अबीर उड़ाए नहीं जाएंगे, लगाए जाएंगे। और झांकी का दर्शन कोई खड़े होके नहीं करेंगे, बैठकर ही करेंगे। चलिए हर हर महादेव का भजन, इसके बाद अगले खाई। हेलो श्री राधे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आइए हम लोग हर हर महादेव का नारा लगाते हैं प्रेम से, और सभी भक्तों से आग्रह है कि हर हर महादेव का जब भी इस भजन में उद्घोष हो तो दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से सभी आदमी नारा लगाएंगे प्रेम से हर हर महादेव का, क्योंकि ये भजन भारतवर्ष का सबसे प्रसिद्ध अभी तक का भजन है। आरएसएस का ये प्रमुख भजन, भारतीय हिंदू धर्म सनातन धर्म का ये उद्घोष है, हर हर महादेव। इस भजन से सनातन धर्म बनने वालों के अंदर एक जोश हो जाता है, इसीलिए सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय, बोलो जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। देखिए भजन का पंक्ति आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पापियों के नाश को और धर्म के प्रकाश को। पापियों के नाश करने के लिए और धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए कौन जा रहे हैं? राम जी की सेना चल रही है, और आप लोग भी राम जी की सेना से कम नहीं है, इसलिए आप लोग भी पूरे जोश में लंका पर आक्रमण करेंगे और हर हर महादेव का उद्घोष लगाएंगे। और मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। और पाप अत्याचार में, घोर अंधकार में, देखिए बगल में ही भक्तगण लोग डांस कर रहे हैं डीजे पर, वो लोग भी लंका पर आक्रमण करने जा रहे हैं, उनके नाम पर जोरदार ताली हो जाए। हम मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ताल में आवाज दीजिए, हो साउंड ऑपरेटर, ताल में आवाज दीजिए। हेलो लाल में निश्चरहीन करेंगे धरती, यह व्रत है श्री राम का, यह व्रत है श्री राम का, यह व्रत है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले हैं जिसका मंत्र भयम रक्षाम का, मंत्र भयम रक्षाम का, मंत्र भयम रक्षाम का। समय आ चला निकट राम रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का। जय श्री राम। और क्या हो, थोड़ा नाल में आवाज दीजिए हो भाई।
नाल में आवाज नहीं है, आवाज दीजिए। अंदर अंदर नहीं है क्या बात? देखियो नाल में आवाज देखियो। राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, राम जी करेंगे भले, मेरे राम जी की सेना चले, और मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहो रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण हर मेले करवाने, करवाने चले, विश्वास हृदय में संग वीर हनुमान चले, हो संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल अंगद छाते ही तान चले, वो अंगद छाते तान चले, अंगद छाते तान चले। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले। जय श्री राम। और आगे आगे कौन है? आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, एक से एक बले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जाओ ताली बजाते हुए प्रेम से। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रभु लंका पर डेरा डाले, जब महासागर पार हो, तब महासागर पार हो, जब महासागर पार हो। अब सफल अभियान हमारा, तब सपना साकार हो, तब सपना साकार हो, तब सपना साकार हो। पाप अनीति मिटे धरती से, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो। कब हो विजय श्री राम हमारे, कब रावण की हार हो, कब रावण के हार हो, कब रावण के हार हो। जय श्री राम। और कौन कौन चाहते हैं कि रावण की हार हो? दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे। और प्रहलाद जी ने इस भजन का फरमाइश किया था, उनके नाम पर जोरदार ताली बजा देंगे एक बार, और प्रेम से ताली बजाते हुए। राम जी से आस है, राम पे विश्वास है,
राम जी से आस है, राम को विश्वास है, राम जी करेंगे भले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बोलो हर हर हेलो हेलो, सभी आदमी बैठ जाइए अपने स्थान पर। हेलो हेलो, आवाज खराब कर देते हैं, बीच में ही आवाज कमा देते हैं। हेलो, चलिए जिस तरह आप लोग खड़े हो गए उसी तरह बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। मथुरापुर कबड्डी जग में राम जी की सेना का बड़ा ही जोश देखा गया, मर्यादा के साथ। चलिए। श्री राधे। और प्रहलाद जी ने हर हर महादेव भजन का फरमाइश किया था और इन्हें इतना पसंद आया कि इन्होंने 201 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। जोरदार ताली बजाएंगे प्रहलाद जी के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आग्रह है आप तमाम श्रद्धालुओं से, जिस तरह सब दिन शांति बना के रखे थे, शांति बना के रखिए, शोर मचाना बंद कीजिए। और बच्चे लोग, तुम लोग बैठ जाओ यहाँ, चलो पीछे चलो, वहां मत बैठो, रास्ता है, नीचे चलो। ये बच्चा चलो नीचे। तुम क्यों खड़े हो यहाँ, बाजा के पास क्यों खड़े हो? चलो नीचे चलो। हर युग के अंत में धर्म की हानि होती है और राक्षसों की वृद्धि होती है। 10वें स्कंद भागवत में सुखदेव जी, 9वें स्कंद में राम जी की कथा सुनाए और 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की यदुवंश की कथा सुना रहे। द्वापर युग के अंत में राक्षसों की वृद्धि हुई। उन राक्षसों का सरदार था मथुरा का राजा कंस। जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, ये एक से एक बलवान राक्षस सब थे जो धरती पर आतंक फैला रखे थे, धर्म का नामो निशान मिटाना चाहती थी। सबने भगवान से प्रार्थना की और योजना बनी। कंस अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंदी बनाकर यदुवंशियों का राज हड़प लिया था। कंस की चचेरी बहन का नाम देवकी। जिस देवकी से कंस बड़ा प्यार करता था, देवकी की विदाई कर रहा है कंस। उसी समय आकाशवाणी होती है, कंस सावधान हो जा, जिस देवकी से तुम इतना प्यार करते हो उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल हो। अश्यास्तु अष्टमो गर्भ हंतायाम बहुसोग्नि। आकाशवाणी सुनते ही कंस तलवार लेकर देवकी का वध करना चाहता। पहले बस देवकी कंस को समझाना चाहता। कंस राक्षस है, बड़ा ही क्रूर स्वभाव का है,
जब कंस की समझ में बात नहीं आई तो वसुदेव जी ने जुक्ति से काम लिया। कंस से कहा, कंस मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी की जो भी संतान जन्म लेगी हम तुम्हें सौंप देंगे। तुम नारी हत्या मत करो, देवकी तेरी बहन है, अभी अभी देवकी का ब्याह हुआ है। कंस भी जानता है कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, छोड़ दिया। समय पर देवकी ने लड़का को जन्म दिया। वसुदेव जी अपना वचन पालन करते हुए देवकी कंस को सौंप। 6 बच्चे को देवकी ने जन्म दिया और कंस ने एक को भी नहीं मारा। यह सोच कर कि मेरा दुश्मन तो 8वां होगा, तो नारद जी आते हैं। नारद जी इस तरह उल्टा सीधा समझाते हैं कि कंस की खोपड़ी पलट जाती है। नारद जी ने कहा, कंस मायावी भगवान की माया तुम नहीं समझ पाओगे। हो सकता है वो 8वां को पहला बना दे तो पहला को 8वां। नारद जी तो अंदर ध्यान हो गए, क्योंकि नारद जी ने ऐसा इसलिए किया, कंस तो बहुत पाप कर चुका है, अब कंस के दिल में दया आ गई है। कंस के पाप का घड़ा भरने ही वाला है और भगवान पापियों को तभी दंड देते हैं जब पाप का घड़ा भरता है। जब तक घड़ा नहीं भरता तब तक उसे छोड़ते हैं। तो जब कंस बाल हत्या करेगा भी इसका पाप का घड़ा भरेगा। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को एक साथ मारा, इसके पाप का घड़ा भरा। धरती त्राही त्राही करने लगी। वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी पहनाकर कारागार में बंदी बना दिया। बड़े बड़े पहरेदारों को लगा दिया पहरा पर। देवकी ने कारागार में गर्भ धारण किया। ये 7वां गर्भ है देवकी। और देवकी के 7वें गर्भ में स्वयं शेष भगवान जो इस ब्रह्मांड को उठाए हैं वो आए और भगवान के आदेश से योग माया भगवती माता दुर्गा 7 महीना के बाद देवकी के गर्भ से उस बच्चे को हटाकर वसुदेव की एक और पत्नी है रोहिणी, जो वसुदेव के मित्र हैं, नंद जी गोकुल के रहने वाले हैं। रोहिणी के गर्भ में योग माया भगवती ने उस बालक को स्थापित कर दिया। भाद्र मास द्वादशी तिथि के दिन रोहिणी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ गोकुल में। बड़े उत्सव मनाए गए। लेकिन ये कोई गार्जियन वहां जाइए, यहाँ बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, कमेटी के कोई आदमी यहाँ आकर के देखिए, थोड़ा निगरानी रखिए। तो ये बालक आंखें नहीं खोलता। गोकुल वासियों को बड़ा आश्चर्य लगा। संजोग से शांडिल मुनि आए। भैया यशोदा ने पूछा, बाबा ये बालक आंखें क्यों नहीं खोलता है, ये अंधा होगा क्या? तो शांडिल मुनि ने कहा, ये बालक तो बड़ा प्रतापशाली होगा, लेकिन ये 1 साल के बाद आंख खोलेगा। क्यों? कि यशोदा के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक इस बालक का इष्ट देव होगा, ये तभी आंखें खोलेगा कि अपने इष्ट देव का दर्शन करेगा पहले, फिर संसार को देखेगा। लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि यशोदा की उम्र 80 वर्ष की है, अभी तक कोई संतान नहीं है। तो अब इनको क्या लड़का होने वाला है? शांडिल मुनि कहते हैं, हाँ हाँ, मेरी भविष्यवाणी तो यही बता रही है। इसके लिए गोकुलवासी को
पुण्य करना पड़ेगा, अपना अपना पुण्य समर्पित करना पड़ेगा। सीढ़ी पर नहीं बैसी, वहां से वही आन जान रहती ना, खाना पीना बना कर आराम से 8 बजे में भी तो पाछू जाके बैसू, चाहे उमर जगह खाली से बैसू। तो इसके लिए गोकुलवासी को पुण्य करना हो और अपना अपना पुण्य नंद यशोदा के निमित्त समर्पित करना हो। सांडिल मुनि भविष्यवाणी करके चले गए, सारे गोकुलवासी नंद यशोदा के निमित्त एकादशी व्रत करने लगे, कात्यायनी भगवती की उपासना करने लगे और सब भगवान से मनाने लगे कि किसी तरह यशोदा के गर्भ से परमानंद श्री कृष्ण चंद्र का आगमन हो और सारे मथुरापुरवासी, कबीरचक निवासी, आसपास के जितने भी श्रद्धालु हैं, सबके अंदर एक ही भावना है कि बाल कृष्ण कब प्रकट हो, बाल कृष्ण का कब दर्शन हो। हम लोग प्रेम से भगवान को पुकारेंगे, भगवान आने ही वाले हैं। कि बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल वाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली गाय। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। कोई न जाए पहुंच गलिन में, तुझ बिनु कलिया चुनने को। तुझ बिनु कलिया चुनने को, तुझ बिनु कलिया चुनने को। बरस रही है, जब रही है यमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब क्यों देर करे हो नटखट, अब क्यों देर करे हो नटखट। विधा में गाए। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। संकट में है आज ये धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे, जय जय। पूरा कर दे आज वचन ओ गीता में जो तूने दिया। गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुम बिनु मोहन, कोई नहीं है तुम बिनु मोहन। भारत का बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला।
भगवान विश्वनाथ की जय। आने के बाद नहीं हम बता दें। भगवान भक्तों की पुकार सुनकर पहले चतुर्भुज नारायण कंस के कारागार में प्रकट होते हैं। अब तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह है कि सिस्टमैटिक ढंग से अपना कार्यक्रम होगा। हम यहाँ से डायरेक्शन देंगे सभासद को। और आज भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर बहुत बड़ा केक बना के श्रद्धालु लोग लाए हैं। नौजवान सब यहाँ के दुर्गा समिति के जो सदस्य लोग हैं। लेकिन जब मैं इशारा करूंगा तब उसका प्रयोग होगा। आप लोग अभी केवल कथा सुनिए, भजन सुनिए। सारी बात मेरे दिमाग में है कहाँ क्या करना है। अभी तो भगवान जन्म लिए नहीं, अभी कारागार में पहले दर्शन दिए हैं 4 हाथ वाला बना। बस देव देवकी के मन में जो राक्षस उस कंस का भय लगा है, कब मार डालेगा, कब प्राण ले लेगा, तो भगवान ने कहा डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं ही कंस को इतना डरा दूंगा कि वो अपनी सुरक्षा की चिंता में मरेगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। 4 हाथ वाला बन के दर्शन दिए। मैं आपका पुत्र बन के आ रहा हूं, लेकिन 12 साल अभी आपको कारागार में रहना है, इंतजार करना है। पहले मैं गोकुल में लीला करूंगा, माखन चोरी, गौचारण आदि। 12वें साल में कंस को मारकर आपके पास आऊंगा, फिर आपके साथ रहूंगा। ऐसा भगवान ने चतुर्भुज रूप से तवद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम, देवताओं ने फूल की वर्षा की, भगवान की गर्भस्तुति की। और वसुदेव देवकी को दर्शन देकर भगवान ने कहा मैं नन्हा सा बालक बनूंगा, हमें टोकरी में उठाकर गोकुल पहुंचा दीजिए नंद महल में। और नंद महल में यशोदा के गर्भ से विंध्यवासिनी भगवती दुर्गा अष्टभुजी भगवती प्रकट हुई है। ये मोहरात्रि है। मोहरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म और अष्टभुजी विंध्यवासिनी भगवती का जन्म दोनों का साथ होता है। एक गोकुल में प्रकट होती है, एक मथुरा में प्रकट होते हैं। तो आप उस भगवती को कारागार में ले आइएगा, हमें नंद महल में पहुंचा दीजिएगा। इसके बाद 12 साल आप कारागार में भजन कीजिए। चतुर्भुज नारायण अंतर ध्यान हो गए और नन्हा सा बालक बने। वसुदेव जी लेकर चलेंगे गोकुल। इससे पहले जब कारागार में भगवान प्रकट होते हैं तो अद्भुत चमत्कार होता है। ताले खुलते हैं, हथकड़ी खुलती है, बेड़ियां खुल जाती है, पहरेदार सो जाते हैं, खुल गए सारे ताले। यह क्या बात हुई, जेल में जन्मे हैं कन्हैया, तब से चमत्कार हो गई। इस भजन के बाद झांकी निकलेगी। आप लोग अपने अपने स्थान से बैठकर ही झांकी का दर्शन करेंगे, मैंने आग्रह किया था। और फिर आगे कैसे क्या करना है सब मैं बताऊंगा। चलिए, जब भगवान कारागार में आए तो क्या चमत्कार हुआ, भजन के माध्यम से श्रवण की। हेलो श्री राधे। हल्का आवाज बढ़ाइए, सबसे कम आवाज इसी में कर देते हैं। हेलो श्री राधे। हेलो हेलो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। कन्हैया जब जन्म लिए तो करामात हो गई। कैसी करामात हो गई, आप लोग प्रेम से ताली बजाएंगे तभी करामात होगा। और कन्हैया जी यहाँ पधारेंगे। जब से जन्मे यहाँ करा हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करा
घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, जब से जन्म में लिया करामात हो। चुप किसे आना जन्म लिए काना, द्वापर जवाना पुराना, चुप किसे आना जन्म लिए काना, द्वापर जवाना पुराना, काले लगाना वो पहरे बिठाना, कंस का जो लवता ढारा, उस रास्ते कदरी से भयंकर था, उसका से कुमारे बेकार था। वो बादल छाए उम्र आए बरसात हो गई, बादल छाए उम्र आए बरसात हो गई, जब से जन्म बात हो गई, जब से जन्म जरिया बात हो गई। खुल गए ताले सोते रखवाले, हाथों में वर्चियां भाले, खुल गए ताले सोते रखवाले, हाथों में वर्चियां भाले, दिल के काले अरे थे पाले, काल के गले होने वाले, वासुदेव श्याम को उठाया था, तो तेरी में मेरे श्याम को लिटाया था। बादल छाए उम्र आए हो गई, रामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया हो गई, जब से जन्मे कन्हैया रात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया रात हो गई। भगवान कृष्ण की जय। बैठ जाइए सभी आदमी अपनी जगह पर बैठ गए। हेलो 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 हेलो, आवाज हाँ चलो यार। और जो हमारे नौजवान सब केक की व्यवस्था किए हैं, हम पहले झांकी घूम के आएगी, एक बधैया होगी, उसके बाद जन होगा, उसके उस समय केक का प्रयोग होगा। आप इंतजाम करके रखिएगा सब कुछ, हम आपको बुला लेते हैं। और बच्चों के ऊपर कोई कुछ फेंकेंगे नहीं, चोट लग सकती है। आप अपनी जगह पर बैठकर झांकी का दर्शन करते रहिए। और वसुदेव जी अपने लला को लेकर जोग माया भगवती के प्रभाव से ताले खुल जाते हैं, हथकड़ी खुल जाती, पहरेदार सो जाते हैं, और मथुरा से लेकर गोकुल जा रहे हैं। और बड़ी जोर की भादो मास है, अष्टमी की रात है, 12 बजे रात में भगवान प्रकट हुए हैं, बादल छाया है, बूंदे पड़ रही है, दामनी दमक रही है, बिजली चमक रही है। और ऐसे विकट समय में वसुदेव जी अपने लला को टोकरी में लिए मथुरा से गोकुल जा रहे हैं। बीच में जमुना जी की धार है, जमुना में बाढ़ आई हुई है, और भगवान की कृपा से सारे संकट वसुदेव जी पार करते जा रहे हैं। और आप लोग अपने स्थान से ही बैठे रहेंगे।
प्रहलाद जी, जो प्रहलाद जी, प्रहलाद जी बहिराना चाहे अपने ताले। ओ प्रहलाद जी, टॉफी को लुटाइएगा या बांट सकता है कार्यकर्ता वाले? दो चार आदमी तैयार कर दिया। हाँ हाँ, लेलन कन्हैया अवतार हो, लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के लन माँ। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। देवकी ललन हेलो, देवकी ललन माँ, देवकी के ललन माँ। 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 गोकुला में, गोकुला में मचल जय जयकार, यशोदा के अनन माँ। गोकुला में मचल जय जयकार हो, यशोदा के ललन माँ। जयकार हो, देवकी के ललन माँ। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया, अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया। कृष्ण जी के लौक चला गोकुल नगरिया। कृष्ण जी के लौक चला गोकुल नगरिया। अष्टमी के रात अनहरिया, अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया। कृष्ण जी के लौक चला गोकुल नगरिया। कृष्ण जी के लौक चला गोकुल नगरिया। जी मैं परज फुहार हूँ, सुनी कृष्ण के जन्म वहाँ। देवयो परत फुहार हो, सुनी कृष्ण के जन्म हो। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। नागदेव सब मिली छतरी लगावले, नागदेव सब मिली छतरी लगावले। वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावले, वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावले। नागदेव सब लगावले, नागदेव सब मिली छतरी लगावले। वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावले, वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावले। उमरल जमुना के धार हो, छुए कृष्ण के चरण माँ। यमुना के धार हो, छुए कृष्ण के चरण हो। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन हो। मार मार गेला युरैया, सुखी गिले धार गिलाया दुरैया। लोक परे लोक में बाजे बरसी गेल धार मारे युरैया। गिले धार बार गिलाया दुरैया। लोक परे लोक में बाजे राक्षस में मच रहा हाहाकार हो, सोनी कृष्ण के जन्म हुआ। राक्षस में नंद के अब चार गो थी के बट राखब चॉकलेट टॉफी बांटो वाला बजा कर रखा सब। और यहाँ आना मुश्किल है सब आदमी का, तो चुनरी लेकर हाँ कार्यकर्ता लोग घूम रहे हैं। जिनको जो डालना है उसमें चुनरी में टॉफी मत डालिएगा, जिनको पैसा उसा डालना है वो डालिए। टॉफी वो अपने आप
अपने खा लीजिए, लोगों में बांट दीजिए। अरे लुटाओगे? नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। अरे बंटवा दिया जाएगा, फिर भयंकर सभी लोग उठ जाएंगे वहां। दो तीन न चार आदमी ले लो, दोनों टोपी मार दो ना सब में। बातें नहीं समझता है। श्री राधे राधे, श्री राधे, हल्का एक को डालिए। हेलो श्री राधे। अरे टोपी लुटाओगे तो सभी आदमी भगदड़ मचा देंगे। आप लोग शायद आवाज नहीं सुन रहे हैं। टॉफी फेंकना नहीं है, हर एक के हाथ में एक एक टॉफी दे दीजिए, बांट दीजिए टॉफी। कार्यकर्ता सबसे अग्र, टॉफी फेंके नहीं, भगदड़ मच जाएगा, फिर बधैया का कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए टॉफी बांट दीजिए, फेंकना नहीं है। नहीं सुन रहे हो? बैठ जाइए, आप लोग सबसे पहले बैठ जाइए, तभी आगे बढ़िया होगा। बैठ जाइए शांति से, सभी को टॉफी मिलेगा। मना किया जो चुंदरी लेके लोग घूम रही है, यहाँ क्यों आना शुरू कर दिया आप लोग? जिनको चरौना देना है, चुनरी लेके कार्यकर्ता घूम रहे हैं, मतलब है उस चुनरी में डाल दीजिए, यहाँ आने की जरूरत है। पीछे लोग बैठे के आनंद भयो, बैठ जाइए यहाँ। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल के, मदन गोपाल के। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल के, मदन गोपाल के। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बैठ जाइए। बच्चे लोग आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल के। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल के। ओ ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो। प्रेम से तालियों बजाते हुए सभी लोग बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पे, शांतिपूर्वक। टॉफी मिलेगा, सभी को बैठ जाइए। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। गोकुल में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के। प्रेम से बोल सब, जय हो नंद लाल की। प्रेम से बोल सब, जय हो नंद लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो।
आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल के आनंद जय यशोदा लाल की आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल हाथी घोड़ा पाल जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के गौए चरण आए जय पशु पाल की 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 आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल के कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल के जय यशोदा लाल के आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद 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 के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नीचे सभी आदमी बैठ जाइए और ऊपर जितने बच्चे हैं सब बच्चे को नीचे कीजिए। अरे कुछ महिला सब भाव में नृत्य कर रही है, बच्चे लोग इसमें क्या गुस्से कर रहे हैं। डगरे डगरे पीछे बकुला नगरिया मथुरा नगरिया बधैया बाजे ओ बधैया बाजे बच्चे लोग बता रहे हैं नगरिया बकुला नगरिया बधैया बाजे ओ बधैया बाजे दुआरिया बधैया बाजे नंद के दुआरिया नंद के दुआरिया बधैया बधैया बाजे बधैया बाजे नंद के दुआरिया बधैया बाजे नंद के दुआरिया बधैया बाजे राजा जी लुटावेला अनधन सोनवा ओ अनधन सोनवा जसोदा गाड़ी राजा जी लुटावेला अनधन सोनवा ओ अनधन सोनवा यशोदा गाड़ी राजा जी लुटावेला अनधन सोनवा ओ अनधन सोनवा जसोदा गाड़ी राजा जी लुटावेला अनधन सोनवा ओ अनधन सोनवा यशोदा भोलाल पियरी दुनिया यशोदा रानी आता तेरी कैसे बात तार पियरी दुनिया यशोदा रानी भोलाल पियरी दुनिया यशोदा रानी बन विमान चढ़ी फूल कर छावे हो फूल कर छावे लुटने लागे देवर विमान चढ़ी फूल भरे वो फूल भरे छावे लोग ले गए लुगैया लुटने लागे लोग लुगैया लुटने लागे
नगर पीछे गोकुला नगरिया गोकुला नगरिया बधिया भागे गोकुला नगरिया गोकुला नगरिया बधिया भागे बाबानंद के दुआरिया बाबानंद के दुआरिया बधिया भागे 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 बालकृष्ण की जय। सभी माताओं से बहनों से आग्रह है कि आप लोग नीचे चले जाइए। हो गया ऊपर वाला आप लोग कर लिए, नीचे चलिए सवाल और चलिए जो हमारे दुखी की व्यवस्था जो की है वो लोग आ जाएंगे ऊपर में। आप लोग चलिए नीचे। सभी आदमी हैं, चलिए बैठ जाइए समाज में, बैठ जाइए तभी आनंद मिलेगा। बैठ जाइए, आग्रह है सभी आदमी बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। और चलिए कन्हैया के जन्म की खुशी में आज केक काटा जा रहा है। एक नया आधुनिक युग के अनुसार ये प्रथा भी चालू हुई है, तो आप लोग अपने जगह से बैठ करके दर्शन कीजिए और कन्हैया की जन्म की खुशी में केक का भजन और केक भी यहाँ काटा जा रहा है। चलिए जो केक बांटे हैं वो लोग को बुला लीजिए, आ जाइए सब। चलिए जाइए। कृष्ण भगवान की जय। देखिए इतना सुंदर केक यहाँ पर आया है कन्हैया जी के जन्मोत्सव की खुशी में। आप लोग बैठेंगे तभी सभी को केक प्राप्त होगा, केक मिलेगा। हल्ला करेंगे, खड़े रहेंगे तो केक किसी को नहीं मिलेगा, इसलिए बैठ जाए। सबसे पहले सही हो गया और कन्हैया जी का केक कट रहा है तो सभी आदमी बैठकर बर्थडे का केक काटेंगे, कन्हैया जी का बर्थडे मनाएंगे और प्रेम से ताली बजाएंगे भजनों के साथ। सामने से साइड जाइए, आप लोग जो खड़े हैं यहाँ पे बाद में साइड हो जाए। अब ये नौजवान सब नीचे चलिए, सब आदमी मंदिर खाली कीजिए यहाँ से। चलिए नीचे चलिए। हाँ चलिए। दो माताओं ने 200 रुपया पुरस्कार दिया था गुप्त रूप से, उनके नंबर ताली बजा देंगे प्रेम से। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री बाबे का एक मंगाया है। ठीक है। तो साइड हो जाइए ना भाई, नहीं तो कहिए बंद कर देते हैं। आग्रह कर रहे हैं ना, जो बैठिए सब आदमी बैठेगा तभी ना ठीक से होगा। बंद कर दीजिए, हमें क्या है, हम बंद कर देते हैं। फालतू आदमी यहाँ कोई नहीं बैठ रहा, चलो नीचे चलो। चलिए। इसको चखेगा शाम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। मंडप सजा दीपावली का एक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी। बरस बुरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन बदने बुलार का। एक बरस बुरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन बदने बुलार का। मानव की अष्टमी है सब बाहर का, अब न हुआ है तो भूलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बात आप लोग जानते हैं,
यहाँ कृष्ण बलराम दोनों ही पलना पर में है, टोकरी में है। ये पहले बार मथुरा में देखेंगे, जोरदार ताली बजाइए। कन्हैया दो भाई हो गए एक साथ। चलिए तब तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाए हैं, सभी कहते हैं न कहने ये आए हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी लाए हैं, सभी कहते हैं न कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू और सावरिया, उसको लग जाए श्याम तेरी नजरिया, इसके सिवा में क्या कहो 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 कहो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तालियां बजाओ, बोले बालकृष्ण भगवान की जय। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मेला है, इस जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मेला है, इस जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है। उसे दीवा देगा सबनी यारी को, भूल जाना श्याम अपने बिहारी को, और समझाओ जाना क्यों 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 क्यों। क्या बोल रहा है? प्रेम से दोनों हाथ उठा के जितने भक्तगण यहाँ पे बैठे हैं, प्रेम से दोनों हाथ। बालाजी इनको अभी लगाइए ना, इनको अभी लगाइए ना। कन्हैया जी का बर्थडे केक कट रहा है, तो आप प्रेम से ताली बजाएंगे और कन्हैया जी का बर्थडे मनाएंगे। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और गुब्बारों से मंडप सजाया है, बाबे का एक बन गया है, इसको चलेगा चल दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान कृष्ण की जय। चलिए बहुत सुंदर। और यहाँ पर जो आज केक काटा गया है, इसका आयोजन, इसका व्यवस्था दिलीप प्लम्बर हाउस जो यहाँ पर बगल में है, रोड की साइड में।